हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बिल्कुल भी ज़बरदस्त तरीक़ा से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी लोग समझ रहे थे कि कल का क्लास आप लोगों का नहीं लगाए थे क्योंकि कुछ प्रॉब्लम हमें था, और आज का क्लास जो है ना आप सभी लोग भली भांति देख रहे हैं, और आज का क्लास देख करके आप जो है ना खूब अच्छे तरीक़ा से ज़रूर समझ लेंगे, यही उम्मीद है हमारी आपसे। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे, आप सभी लोग समझ क्या रहे हैं कि यहाँ पर हम लोग फिर से पढ़ रहे हैं क्लास 10th के लिए जो है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ रहे हैं बाबू। ठीक है, और इसमें भी बच्चे मेरे हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ेंगे, निम्न समस्याओं के रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि समीकरण भी हमें बनाना है, स्थिति को पढ़ना है, परिस्थिति को पढ़ करके क्या करना है कि समीकरण प्राप्त कर लेना है, और समीकरण प्राप्त करने के बाद में हमें क्या करना है कि x का मान रखना है, y का मान ज्ञात करते जाना है। ठीक है, और दो को मान हम लोग ज्ञात करेंगे, x का भी और y का भी, और उससे क्या करेंगे हम लोग की ग्राफ खींच देंगे बिल्कुल भी। ठीक है, और इसमें कोई समस्या नहीं होने वाला है मेरे बच्चे। ठीक है, तो आइए बाबू, यहाँ पे सभी लोग देख पा रहे हैं कि पहला नंबर ये क्वेश्चन हुआ, इसमें दो ठो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन को फिर हम लोग बारी बारी से देखेंगे बाबू। ठीक है, तो आइए मेरे बच्चे समझते हैं हम लोग अगले, यानी कि सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना इसमें आपको इस प्रकार से मिलने वाला है ना जी। सबसे पहला क्वेश्चन जो है ना आप लोगों को इस प्रकार से यहाँ पर मिलने वाला है, जिसमें ये दोनों क्वेश्चन जो मैंने बताया था वही दोनों क्वेश्चन मैंने इसमें लिया है बाबू। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए जो है ना क्वेश्चन को स्टार्ट ही कर देते हैं। सबसे पहला प्रश्न इसमें कह रहा है क्या कि एक कक्षा है, ठीक है, और उसमें 10 कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहेली प्रतियोगिता में भाग लिया। यानी बुझ बुझाउन वाला जो प्रतियोगिता नहीं होता है, वैसा ही प्रतियोगिता में भाग लिया, यानी एक प्रकार का खेल है, कंपटीशन है। ठीक है, और इसमें जब भाग लिया तो फिर इसमें स्टूडेंट कितने हैं बाबू, विद्यार्थी कितने हैं जी, तो 10 हैं। याद रखिएगा इस चीज को, अब आगे काम आने वाला है। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, याद रखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, यानी लड़कियों की संख्या क्या है बाबू यहाँ पर अधिक है। ठीक है, तो यहां पे कह रहा है, फिर से देखिएगा, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात करना है। सबसे पहले बाबू यहां पर हम लोग देखेंगे कि कुल बच्चों की संख्या है कितनी। कुल मिलाकर 10 है, और थोड़ा मोड़ा अधिक कम जो है वो तो देवे किया है यहाँ पर। तो सबसे पहले हम यहाँ पे इसका हल ऐसे करेंगे ना कि मानेंगे सबसे पहले, और लिखेंगे क्या कि माना कि लड़कों की संख्या, क्या मानेंगे, लड़कों की संख्या मानेंगे हम लोग बाबू यहाँ पर x मान लेंगे। लड़कों की संख्या क्या मानेंगे जी, x मान लेंगे, और फिर उसी प्रकार से तथा लड़कियों की संख्या क्या मानेंगे, लड़कियों की संख्या यहां पर मान लेंगे बाबू मेरे y। ठीक है ना, लड़कों की संख्या मैंने मान लिया x तथा लड़कियों की संख्या मैंने मान लिया y। कोई दिक्कत यहां पर नहीं बच्चे। अब प्रश्न क्या कर रहा है बाबू यहां पर, अब जो है यहां पर प्रश्न क्या कर रहा है यहां पर, अब प्रश्न कह रहा है, यानी लिखेंगे हम यहां पर प्रश्न से, तो प्रश्न के अनुसार तो हम सभी लोग देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर लड़के और लड़कियां कितने हैं, तो 10 हैं। 10 हैं, देखिएगा 10 विद्यार्थियों ने, यानी कि x को और ये y को अगर जोड़ दिया जाए तो कुल मिलाकर 10 होने वाला है मेरे बच्चे। यानी कि यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि इसे हम समीकरण नंबर 1 कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, अगला यहाँ पे प्रश्न क्या कर रहा है आगे कि लड़कों और लड़कियों की संख्या में 4 का अंतर है, यानी लड़की जो है 4 अधिक है लड़कों से। यानी यहां पे हम ये भी कह सकते हैं मेरे बच्चे कि लड़कियों की संख्या से, यानी कि लड़कियों की संख्या से अगर हम लड़कों की संख्या घटा दें तो 4 मिलने वाला है ना जी, पक्का समझ रहे हैं ना। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं मेरे बच्चे, जानते हैं कैसे, देखिए यहां पर हम लोग इसको जो है ऐसे, यानी कि -x प्लस y बराबर 4 भी लिख सकते हैं, और चलिए हम इसी को मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। ठीक है,
चलिए अब यहां पर मिल गया हमको समीकरण नंबर 1 भी, समीकरण नंबर 2 भी, ठीक है ना। अब हम इसको क्या करते हैं कि सबसे पहले यहां पर ले लेते हैं समीकरण नंबर 1 से, है ना जी। क्या लिखते हैं बाबू यहां पर समीकरण नंबर चलिए यहां पर इसको ऐसे कर देते हैं, समीकरण 1 से हम ले लेते हैं, ठीक है। 1 से जैसे लेंगे बाबू यहां पे क्या पता चल रहा है कि x प्लस वाई बराबर के कितना है तो 10 है, ठीक है। उसके बाद हम इसको ऐसे कर सकते हैं, चलो y को एक तरफ छांट लेते हैं ताकि x का मान रखते चलेंगे और y का मान वहां निकलते जाएगा। जैसे यहां पे देखिएगा, अगर हम y को यहीं पे रख देते हैं तो ये हो जाएगा 10 माइनस एक्स। आ रहा है समझ में। चलो बाबू आगे हम अब क्या कर सकते हैं, यहां पर आगे देखिएगा लिखेंगे फिर से कि यदि आगे देखिएगा बाबू यहां पे कैसे लिखते हैं हम लोग, आगे हम लोग इसको जो है ना इस प्रकार से कैसे बनाते हैं, देखिएगा बाबू बिल्कुल भी ध्यान से आप लोग, ठीक है। अगर यहां पर लिखते हैं यदि x बराबर 0, कितना लिखते हैं जी 0 लिखते हैं, तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा। अगर यहाँ पे 0 रख देते हैं ना तो y का वैल्यू मेरे बच्चे निकल के आ जाएगा आपको, चलो 0 नहीं 5 रख लेते हैं क्योंकि दोनों बराबर बराबर कर लेते हैं। x बराबर अगर 5 रखते हैं तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा जी, तो y बराबर, अब यहाँ पे रखिए ना 5, 10 में से 5 घटेगा तो 5 ही हो जाएगा, है ना। यानी कि ये जितना आया उतना ही ये भी आ गया। यानी फिर से अगर यहाँ पे अगर हम लिख दे बाबू मेरे, यदि x बराबर, अगर इस बार कितना रख देते हैं, यदि x बराबर हम रख देते हैं बाबू मेरे 6, ठीक है। कितना रख देते हैं जी, यदि x बराबर अगर 6 रखते हैं, ठीक है, तो 10 में से 6 घट जाएगा, कितना हो जाएगा, तो y के वैल्यू जो है ना यहाँ पर y का वैल्यू 10 में से 6 घटेगा ना, कितना हो जाएगा बाबू, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, चलो कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं कि समीकरण 2 के लिए, ठीक है ना। इस बार देखेंगे किसके लिए जी, चलो इस बार किसके लिए देखेंगे बाबू, तो इस बार हम लोग देखेंगे समीकरण नंबर 2 के लिए, ठीक है। फिर से देखेंगे समीकरण 2 से, है ना, 2 से, यानी समीकरण नंबर 2 जो है ना यहाँ पे दिया हुआ है माइनस एक्स प्लस वाई बराबर के 4 है, बराबर के कितना है जी 4 है, ठीक है। तो y को एक तरफ करना है उसी प्रकार से, तो हम यहाँ पे y बराबर क्या लिख सकते हैं बाबू, तो 4 और प्लस के कितना लिख सकते हैं, 4 और प्लस के लिख सकते हैं यहाँ पर x, क्योंकि x इधर माइनस में है, 4 की तरफ जाएगा प्लस में हो जाएगा, ठीक है। फिर ऐसे करते हैं इसको, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी सोचते हैं ना कि सर यहीं पे काहे नहीं मानवा को रख देते हैं, तो बाबू मेरे यहाँ पे मान को रखने में दिक्कत होता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे अगर मान को रखते हैं तब जाके हमें सूटेबल हो जाता है कि एक ही बार में हम लोग मान को रखेंगे और निशाना मेरा पक्का लगेगा एकदम कि y का मान रखेंगे, x का मान रखेंगे तो y का मान कितना आना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि अगर हम यहाँ पे x का वैल्यू कुछ रखते हैं, जैसे चलिए अब हम यहाँ पे देख रहे हैं बच्चे कि अगर यहां पे रखते हैं, फिर से लिखते हैं बाबू, यदि x बराबर, अब कितना रख दे बाबू, x बराबर, तो x बराबर अगर 2 रखते हैं, ठीक है ना, तो y के बराबर कितना निकल के आएगा 2, तो 4 में से 4 और 2 8, अरे सॉरी 1 मिनट रुकिए, यहां -2 रखते हैं, ठीक है। x बराबर अगर -2 रख दिए तो y बराबर कितना निकल के आएगा, y का वैल्यू जो है ना यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है मेरे बच्चे, y का वैल्यू जो है यहाँ पे कितना निकल के आने वाला है, चलिए तो y का वैल्यू जो है ना यहाँ पे निकल के आएगा कितना, माइनस, यानी कि 4 में से 2 घट जाएगा तो 2 ही निकल के आ जाएगा, ठीक है। फिर एक और वैल्यू रखेंगे बाबू मेरे यहाँ पे, यदि x बराबर, केवल यहाँ पर कितना रख दे बाबू, तो यहाँ पे हम लोग रख देते हैं केवल और केवल 2 रख देते हैं, चलो कितना रख देते हैं 2 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर x बराबर 2 रखते हैं, कितना रखते हैं, x बराबर कितना रखते हैं बाबू 2 रखते हैं, तो y के वैल्यू कितना आ जाएगा, 4 में 2 जाके जुड़ जाएगा ना तो 6 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग सीधी सी बात है एक प्यारा सा बना लेंगे बाबू मेरे सारणी, ठीक है। प्यारा सा अगर सारणी बना लेते हैं और उसके बाद जो है ना यहाँ पे हम सबका अगर वैल्यू रखते हैं बाबू, तो यहाँ पे देखिएगा इसमें एक्स वाई लिखेंगे, इसमें उसका मान लिखेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने x रखा, यहाँ पे मैंने रखा y,
ठीक है। और इसका वैल्यू जो है हमने यहाँ पे कितना रखा था, तो 5 रखा था। कितना रखा था, 5 रखा था, ठीक है। तो x का वैल्यू जब मैंने 5 रखा था ना, तो y का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पर y का वैल्यू आया था आपको 5 ही ठीक है। ये समीकरण नंबर फर्स्ट का मैंने सारणी बनाया, अभी सेकंड का ही साइड बनाना है हमें, ठीक है। तो यहाँ पे फिर रखेंगे 5, फिर यहाँ पे मैंने x बराबर 6 रखा था, y बराबर आया बाबू यहाँ पर 4। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए उसके बाद यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करते हैं कि फिर से x और y का वैल्यू यहाँ पर हम लोग रखते हैं इस प्रकार से। x का वैल्यू कितना रखे थे बाबू यहाँ पर, तो x का वैल्यू मैंने रखा था यहाँ पे -2, ठीक है। तो x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा -2, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग कि x का वैल्यू, हाँ तो y का वैल्यू कितना आया था, यहाँ पे 2 आया था, ठीक है। ठीक उसी प्रकार x का वैल्यू यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, ठीक है, केवल और केवल एक मिनट, ये y का वैल्यू, सॉरी एक्स वाई, ठीक है, x फिर यहाँ पे y, ठीक है, ये तो ठीक है। यहाँ पे मैंने रखा था x का वैल्यू -2, तो y का वैल्यू निकला था 2, y का यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे x का कितना रखे थे, 2 अगर रखे थे बाबू, तो यहाँ पे y का वैल्यू कितना निकला था, 6 निकला था, ठीक है। अब मेरे बच्चे यहाँ पे मैंने ये समीकरण नंबर 1 का क्या निकाल दिया बाबू, सारणी निकाल दिया मैंने, ठीक है। और ये आपका हो जाएगा क्या, समीकरण नंबर 2 का सारणी, ठीक है। अब हम करेंगे क्या कि 5 और 5 6 4, ठीक है, 5 5 6 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्राफ बनाते हैं इसका, ठीक है। तो सबसे पहले बाबू यहाँ पे एक काम करते हैं हम लोग कि सबसे पहले हम x और y को खींच लेते हैं, x और y को खींच लेंगे, ठीक है। यानी चलिए अब हम x और y को यहाँ पे खींचते हैं, ठीक है ना। तो चलिए हम क्या करते हैं कि यहाँ से बिल्कुल भी बीचों बीच से बाबू मेरे क्या करते हैं कि x और y को ऐसे खींच लेते हैं। चलिए बिल्कुल एरो में हो गया ना। फिर उसके बाद क्या करते हैं, एक ऊपर से खींच लेते हैं इस प्रकार से। चलिए एक रेखा यहां पर हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ऐसे दिख रहा है सबको, दिख रहा है ना जी, बिल्कुल दिख रहा है। चलिए मेरे बच्चे अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे जैसे ही थोड़ा सा हम लोग बढ़ेंगे बाबू, यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग आगे जैसे ही बढ़ेंगे, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बाबू कि चलिए यहाँ पे मैंने ले लिया, उसके बाद मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ जी, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं मेरे बच्चे, तो हम कर सकते हैं ये कि अब यहाँ पर हम लोग यूनिट ले लेंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पे बैक में देखते हैं कि 5 5 6 4, यानी 5 5 x पे कितना रखना है, 5 से 6 तक, यानी कि दोनों का दोनों प्लस में ही है, ठीक है। तो चलिए मेरे बच्चे हम लोग यहाँ पे समझते हैं कि अगर यहाँ पे हम रख लेते हैं कितना, 1 2 3 4 ही जाएगा, चलो 2 2 का रख लेते हैं, यानी यहाँ पे हो जाएगा मेरे बच्चे कितना, यहाँ पे हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हो जाएगा 2, यहाँ पे हो जाएगा 4, 1 2 भी ले सकते थे लेकिन 2 2 का ले रहे हैं ना, क्योंकि बहुत लंबा जाना पड़ेगा, ग्राफ मेरा क्या है, छोटा है, तो 2 2 का ले लेते हैं, 2 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, ठीक है। यहाँ पे भी ले लेते हैं 2, जो भागो मक्खी, चलो यहां पे ले लेते हैं कितना, 2, यहां पे ले लेते हैं बाबू कितना, 4, यहां पे ले लेते हैं 6, यहां पे ले लेते हैं 8, ठीक है। ये दोनों प्लस वाला ले लिए ना। अब फिर यहां पे क्या करते हैं कि माइनस में लेंगे, तो माइनस में लेने की आवश्यकता हमें लग नहीं रहा है कि है यहां पर, हाँ इसमें है, ठीक है। चलो माइनस में भी ले लेते हैं, यानी कि -2, यहाँ पे ले लेंगे बाबू -4, यहाँ पे ले लेंगे आपको -6, ठीक है। इधर कितना ले लेते हैं, -1, इधर सॉरी -2 लेना है, इधर ले लेते हैं -4, यहाँ पे ले लेते हैं -6। दिख रहा है सबको अच्छे से, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। अब हम काम करेंगे इसमें एक क्या कि हमें क्या क्या लेना है, यहाँ पर 5 5 और 5, x भी 5 और y भी 5, चलो यानी x भी यहाँ पे क्या चलना है, तो 5, यानी कि 4, यानी देखिए यहाँ पे 1 हो सकता है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, ठीक है। और यहाँ पे 4 और 6 के बीच में क्या है बाबू, तो 5 है, यानी कि यहाँ से 5 ले लेंगे और यहाँ से 5 ले लेंगे, ऐसे लेके अगर चलते हैं बाबू यहाँ पर हम लोग,
यहाँ पर अगर हम लोग लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा, ऐसे दोनों को अगर मिलाते हैं ना 5 को, तो यहाँ पे मिल रहा है बाबू हमारा क्या, तो 5 5 और 5 मिल रहा है। क्या मिल रहा है बाबू, 5 और 5, यानी कि x भी 5 y भी 5। ठीक है, फिर चलते हैं, देखते हैं यहाँ पर 6 और 4 है, कितना है बाबू, 6 और 4, यानी कि 6 और y पर भी 4। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ऐसे लिख लेंगे इसको, ठीक है, x यहाँ पे हो जाएगा आपका x, यहाँ पे हो जाएगा x डैश। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना y, यहाँ पे लिख सकते हैं कितना y डैश, इसको पहले लिख लेंगे आप लोग। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं 6 और कितना था बाबू, 6 और 4 था। ठीक है, 6 और 4, यानी यहाँ पे आ गए 6 और y पे जाना है 4। चलो यहाँ पे ऐसे यूं यूं बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, ये हुआ। यहाँ से बढ़ाएंगे बाबू, ये लो, ये लो, ये हुआ। ये कितना है बाबू, 6 और 4, कितना है जी, तो 6 है, 6 है और 4 है। यानी पहले लिखते हैं x वाला मैटर, बाद में लिखते हैं y वाला मैटर। ठीक है, उसके बाद हम करते हैं एक काम कि दोनों को प्यारे बच्चे मेरे हम लोग मिला देंगे यहाँ पर, है ना। दोनों को क्या करते हैं यहाँ पर हम लोग कि मिला देते हैं। चलो दोनों को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि ऐसे इसको मिलाया मैंने, ऐसे। ठीक है, ऐसे क्या किया मैंने, इसको मिला दिया बाबू, ऐसे क्या किया मैंने, इसको मिला दिया। और जैसे ही हम इसको मिलाते हैं मेरे बच्चे, ठीक है, हम जो है ना जैसे ही इसको मिलाते हैं यहाँ पर हम क्या करेंगे, फिर एक को तो मिला दिया मैंने पहला समीकरण को, दूसरा समीकरण को फिर से देखते हैं। ठीक है, दूसरा में कितना है, -2 और 2 है। चलो दूसरा में है -2, यानी x पर कहा जाना है -2 और y पर कितना जाना है बाबू, y पर कितना जाना है, तो 2, यानी कि -2 और 2 है ना जी, -2 और 2 है। ठीक है जी, -2 और 2 है, -2 और 2, x पर -2, y पर 2, यानी y पर हो गया 2, x पर -2। चलो दोनों को यहाँ पे मिला देते हैं, आएगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, यानी कि ये हो गया कितना, x वाला हो गया -2, y वाला हो गया यहाँ पर 2। चलो इसका भी काम मैंने कर दिया। फिर काम करते हैं कि अगला फिर देखते हैं कि क्या था मेरा, x और y का मान, x हो गया 2, y हो गया 6, x हो गया 2, y 6, x पे 2, y पे 6, यानी कि यहाँ पे दोनों को मिलाएंगे बाबू, 2 पे चलना है, 2 2 2 2 2, ये ले। अब यहाँ पे 6 है तो 6 6, यानी यहाँ पे हो जाएगा बाबू 2 और 6 वाला मैटर। ठीक है, 2 और 6 वाला मैटर। तो यहाँ पे बाबू मेरे इसको भी अगर हम लोग मिलाते हैं ना, इसको भी अब हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, चलो सेफ ले लेते हैं और यहाँ पे इसको क्या करते हैं कि मिला देते हैं बाबू। ठीक है, चलो यानी यहाँ पे ये क्या होने वाला है बाबू, तो मिलने वाला है ना। यहाँ पे क्या होने वाला है जी, मिलने वाला है, यानी कौन कौन, तो ये वाला और एगो ये वाला। ठीक है, चलो दोनों को मिला देते हैं यहाँ पर। इस प्रकार से इसको जो है हम क्या करते हैं कि मिला देते हैं, मिल गया ना दोनों। अब बाबू मेरे यहाँ पे देखिए दोनों का दोनों रेखा क्या कर रहा है कि प्रतिच्छेद कर रहा है, ये ब्लू वाला रेखा और ये एक दूसरा कलर है, ये दोनों जगह क्या हो रहा है कि यहाँ पे मिल रहा है और हो गया आपका ग्राफ। बस इसी तरह से आपको क्या बनाना है मेरे प्यारे बच्चे, ग्राफ बना देना है। ठीक है, कोई माई का लाल जो है ना आपका यहाँ से 5 मार्क्स नहीं काट सकता है। ठीक है, पूरा 5 मार्क्स जो है ना ठोक के मिलेगा आपको। ठीक है, चलो बाबू इसी प्रकार हम क्या करते हैं कि नेक्स्ट यानी कि अगला क्वेश्चन पे हम लोग फोकस करते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का कुल मूल्य 50 रुपया है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य 46 रुपये है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, इसलिए हम लोग इसको क्या करते हैं ना कि सबसे पहले यहां पर हम लोग इसको मानेंगे बाबू। ठीक है, लिखेंगे एक पेंसिल का मूल्य x रुपए और एक पेंसिल तो हो गया, कलम का मूल्य y रुपए। ठीक है, तो सबसे पहले आइए यहाँ पे हम करते हैं इसका हल। ठीक है, और लिखेंगे कि माना एक पेंसिल का मूल्य है ना, एक पेंसिल का मूल्य लिखेंगे बाबू x रुपए। एक पेंसिल का मूल्य क्या होगा बाबू यहाँ पर, तो x रुपए होगा, x रुपए होगा। ठीक है, और एक कलम का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य कितना होना चाहिए, तो ये हो जाएगा y रुपए। ठीक है, अब यहां पे देखेंगे जितना है
एक एक से उतना ही मैंने गुना करेंगे तो पूरा का पूरा मिलता है। तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग देख पा रहे होंगे मेरे बच्चे कि 7 कलम का मूल्य बोल रहा है और 5 पेंसिल का मूल्य बोल रहा है। तो 5 पेंसिल, तो एक पेंसिल का अगर मूल्य x रुपए है तो 5 को का 5x। तो चलिए यहाँ पे अब लिखेंगे बाबू प्रश्न से। क्या लिखेंगे हम लोग? प्रश्न से। चलिए अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर प्रश्न से। देखिएगा यहाँ पर अब हो जाएगा 5x प्लस में 7 को कलम है यानी कि 7y बराबर ये हो जाएगा आपको 50। लेकिन यहाँ पे फिर करा है दोबारा कि 5 कलम है, 7 पेंसिल है, 5 कलम है, यानी कि 7x प्लस 5y। ठीक है, 5y बराबर में कितना हो जाएगा बाबू यहाँ पे? तो 46 हो जाएगा। ठीक है, बस यहीं पे कह देंगे एगो समीकरण 1 हो गया, एगो हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक है, फिर वही काम करेंगे बाबू मेरे, कहेंगे समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, है ना, समीकरण 1 से अगर चले बाबू तो यहाँ पे कहेंगे हम लोग कि 5x हो जाएगा और प्लस में 7y हो जाएगा और बराबर में कितना है? 50 है। ठीक है ना, y को करेंगे एक तरफ, x को करेंगे एक तरफ, यानी कि यहाँ पे हम अगर 7y बाबू मेरे अगर हम लिखते हैं, ठीक है, तो 5x जाएगा 50 के तरफ और वो भी माइनस में चला जाएगा। ठीक है ना, 5x जाएगा इधर माइनस में। ठीक है, ठीक उसी प्रकार एक काम करते हैं कि अगर y को यहाँ पे रखते हैं बाबू तो यहाँ पे बच जाएगा कितना? तो 50 और माइनस के बच जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 5x। ठीक है, 5x और बट्टा में आ जाएगा यहाँ पर 7। ध्यान रखिएगा। अब बाबू मेरे अगर यहाँ पे लिखते हैं यदि x बराबर कितना ले ले ताकि y का मान निकल जाए। ध्यान रखना है, दशमलव में नहीं जाना चाहिए, बट्टा में नहीं जाना चाहिए, जिससे हमें सुविधा मिले, सुख मिले इसको बनाने में। ठीक है ना, इसलिए मेरे प्यारे बच्चे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे कितना? तो 3 रखते हैं। कितना रखते हैं बाबू? 3 रखते हैं। तो जानते हैं क्यों? क्योंकि 5 तिया 15, आप 50 में से 15 जब घटेगा ना तो 7 से भाग लग जाएगा 35 में। ठीक है, तो यहाँ पे कितना? 50 में से यहाँ पे 3 रखते हैं। ठीक है, 3 पचे 15, 50 से 15 जाएगा 35। कितना होगा बाबू? 35 और 35/7 जैसे ही होगा, 7 पचे के 35, 5 निकल के आ गया। ठीक है, चलिए तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू? y बराबर, तो y बराबर, ठीक है जी, y बराबर मैंने यहाँ पे लिखा। ठीक है, उसके बाद एक काम करते हैं यहाँ पर कि फिर से लिखते हैं यहाँ पर यदि लिखेंगे। यदि इस बार कितना ले ले हम लोग यहाँ पर? इस बार कितना ले ले? तो इस बार हम ले लेते हैं बाबू मेरे कितना? तो x बराबर हम लोग ले लेते हैं 17। यदि x बराबर 17 तो y का वैल्यू कितना निकलेगा? तो y बराबर हो जाएगा यहाँ पर, y बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? चलिए यहाँ पे 17 रख के चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए 17 पचे 85 और 50 में से 85 घटेगा बाबू, कितना हो जाएगा? 50 में से 85 घटाइए तो एक बार, 85 यानी कि 85 में से 50 घटा देंगे, 5 बचा 3, 35 हो जाएगा। 35 वो भी माइनस में आएगा। ठीक है ना, किस में आएगा जी? माइनस में। यानी कि अब यह कितना हो जाएगा? माइनस के 35 और बट्टा में कितना होगा बाबू? तो 7 हो जाएगा, यानी कि यहां पर हो जाएगा -5। ठीक है, 2 गो निकल गया। पहला समीकरण का खेला यहां पर हो गया खत्म, है ना। यानी कि पहला समीकरण का अगर हम लोग देखें बाबू यहां पर तो सारणी इस प्रकार से लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। यानी कि यहां पे देखिएगा, यहां पे हो गया x, यहां पे हो गया y। अब 2 को मैटर कैसे निकला है उसको तो देखना पड़ेगा। तो अब आप लोग देखिएगा यहां पर कि x जब मैंने रखा कितना? 3, तो y निकल गया बाबू 5, यानी कि x मैंने रखा 3 तो y निकला 5। ठीक है, फिर बाबू मेरे यहाँ पे मैंने कितना रखा? अगर x मैंने रखा 17 तो y निकल गया -5, यानी x जब मैंने रखा 17 तो y निकल गया -5। ठीक है, ठीक उसी प्रकार से क्या करेंगे? दूसरा नंबर भी समीकरण को रखेंगे यहाँ पर, यानी फिर से लिखेंगे बाबू समीकरण, फिर से लिखेंगे क्या? समीकरण 2 से। क्या लिखेंगे? समीकरण 2 से, है ना जी, समीकरण 2 से। यानी कि समीकरण 2 से अगर हम लोग बात करें बाबू तो यहाँ पे हो जाएगा 7x प्लस 5y बराबर में कितना दिया हुआ है? तो 46 दिया हुआ है। ठीक है, 46 दिया हुआ है। अब इसके बाद हम क्या कर सकते हैं यहाँ पर?
तो थोड़ा सा इसको सजाएंगे, यानी कि 5y अगर लिखे यहाँ पर तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 46 और ये चला जाएगा माइनस में 7x। ठीक है, फिर अगर एक काम करते हैं, अगर y बराबर हम लिखना यहाँ पे शुरू करें तो यहाँ पे हो जाएगा 46 माइनस 7x और बट्टा में चला आएगा कितना बाबू, यहाँ पे 5y के साथ गुणा में था, उधर चला जाएगा भागा में, यानी कि 5 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना। अब बाबू मेरे हम लोग यहाँ पे समझेंगे चीजों को थोड़ा सा प्यार से। ठीक है, अब आइए यहाँ पर हम लोग समझते हैं, अगर हम लिखते हैं यहाँ पर यदि x बराबर कितना रख दें, यहाँ पर x बराबर बाबू मेरे कितना रख दें हम यहाँ पर, तो फिर से वही चीज रखेंगे 3 को। अगर 3 यहाँ पर रखते हैं x बराबर, तो y बराबर कितना होना चाहिए सोचेंगे यहाँ पे, यानी कि x बराबर अगर 3 रखते हैं, 7 तिरका 21, 21 घटेगा 46 से, यानी कि 46 से 21 जब घटेगा ना तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 2, यानी कि 25 होगा। तो 25 हो गया ना, 46 से ये घटेगा 21, 25, यानी कि ये हो जाएगा बाबू मेरे, ये हो जाएगा आपको, एक मिनट, ये होगा आपको 25/5, कटेगा कितना हो जाएगा जी, 5 हो जाएगा। वेल डन, क्लियर है, 5 निकल गया ना। चलो अब अगर यहां पर हम लोग रखते हैं 17, चलिए फिर रखते हैं यहां पर, यदि x के बराबर हम लोग 17 रखते हैं, x के बराबर कितना रखते हैं बाबू, हम लोग 17 रखते हैं, तो y के बराबर कितना होगा, y बराबर कितना होगा, यानी 17 कितना होता है जी, 17 रखेंगे है ना, कितना रखेंगे 17, तो कितना होना चाहिए, कितना रख दे कि 1 हो जाएगा, y के बराबर 17 अच्छा रहेगा, y के बराबर 17, सॉरी x के बराबर 17 अच्छा नहीं है, चलो ज़्यादा हो रहा है। x के बराबर अगर हम लोग यहाँ पे रख दें, 2 रखे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, और 46 से 14 घटा के देख लीजिए कितना हो रहा है, 6 से 4 जाएगा 2 हो जाएगा, आई 4 से ई 1 गया तो 3 हो जाएगा, 32 नहीं कटने वाला है। x का वैल्यू हमें कितना रखना पड़ेगा, फिर से देखिए बाबू एक बार कितना रखना पड़ेगा, -2 रख दे क्या, -2 रखे तो 7 सते के 49, नहीं फिर से नहीं जाने वाला है, फिर से नहीं जाएगा मेरे बच्चे, फिर से नहीं जाने वाला है, कितना रखना पड़ेगा देख लीजिए एक बार, 14, 46 से 14 घटाइए तो कितना हो रहा है जी, 46 से 14 नहीं -17 रखे क्या, -17 या फिर -2 रख के देख ले एक बार, चलो -2 रखते हैं, x बराबर -2 रखते हैं, तो यहाँ पे -2 -7, यानी कि -7 से गुणा होगा -2 में, तो ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा आपको 7 दूना के 14 और 46 और ये 14 जुड़ेगा तो 46 और 14 जुड़ के कितना होता है, 46 और ये 14 जुड़ेगा ना तो ये हो जाएगा आपको 10 का 0 1 50 हो जाएगा। ठीक है, चलो लग रहा है काम बनने वाला है, यानी x बराबर अगर रखते हैं -2 तो ये हो जाएगा बाबू आपका 50/5, 50 नहीं होगा बाबू 60 होगा, कितना होगा 60 बटा का होगा 5, अब ये कटेगा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बाबू हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि इसका भी खूब बढ़िया से प्यारा सा एक समीकरण यहाँ पे बना देते हैं, यानी कि यहाँ हो गया x और यहाँ हो गया बाबू कितना, तो y हो गया। ठीक है, और हम इसमें कितना लिखते हैं, x बराबर मैंने कितना रखा जी 3 रखा, तो y बराबर कितना निकल के आया 5 आ गया जी। ठीक है, फिर x बराबर रखा मैंने -2, तो y के बराबर कितना निकला जी, तो 12 निकल गया। किसी भी प्यारे बच्चे को यहाँ तक कोई दिक्कत, इस एक बार जो ना सबका स्क्रीनशॉट ले लेंगे आप लोग, और नहीं तो कॉपी में आप लोग जरूर नोट करेंगे चीजों को। ठीक है, आइए बाबू यहाँ पे चलते हैं, अब इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, यानी सबसे पहले 3 5 को खींचेंगे, 3 5 को हम लोग यहाँ पर खींचते हैं ग्राफ में। ठीक है, आइए यहाँ पे समझते हैं ग्राफ में किन को खींचना है जी, 3 और 5 को खींचना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक प्यारा सा यहाँ पे बनाएंगे बाबू मेरे ग्राफ, क्या बनाएंगे जी, ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, चलो यानी कि प्यारा सा हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक सबसे पहला चीज की हम यहाँ पर एक ग्राफ बनाते हैं, प्यारा सा क्या करते हैं कि ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, चलो एक प्यारा सा हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं। क्लियर है, ये वाला पहला पॉइंट क्लियर हो गया ना। चलो बाबू दूसरा पॉइंट हम लोग देखेंगे,
दूसरा पॉइंट फिर हम देखते हैं यहाँ पर, ऊपर से फिर नीचे की तरफ एगो खींच लेते हैं, यानी ऊपर से क्या करते हैं कि नीचे की तरफ एगो ऐसे ग्राफ वाला जो है वाई वाला खींच लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करते हैं, इसको लिखेंगे क्या, पहले ये वाला लिख लेते हैं एक्स, और एक्स डैश यहाँ पे लिख देते हैं जी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे बाबू वाई और वाई डैश। ठीक है ना। अब चलिए हम लोग चलते हैं आगे, थोड़ा सा चीजों को समझते हैं अच्छे से बाबू। ठीक है, ग्राफ तो खींच दिए, अब हमको कहां पे चलना है बाबू, तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे हमको 3 और 5, तो सबसे पहले लिखिए 3 5 तक है, लगभग पहले ही देख लेंगे, इसको पहले ही समझ लेंगे। 3 और 5 है, फिर 17 और माइनस का 5 है, फिर माइनस में लगभग 5 और 2 तक जाना है। ठीक है, लेकिन x के पास यहाँ पे 17, ठीक है, चलिए 12 तक, 12 और 17 इधर। चलो बाबू, यानी यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे होंगे कि हमें लगभग 2 4 6 8 10 12 काम चलेगा यहाँ पे, लेकिन x पे जाना है कितना, 17 जाना है, 17 तक जाना है। ठीक है, तो x पर 2 4 6 8 10 12 नहीं काम चलने वाला। चलिए 5 का यूनिट ले लेते हैं, ये तो हो गया आपका 0, ये हो गया आपका 0, चलो 5 का यूनिट लेते हैं, यानी 5, ये हो गया 10, ये हो जाएगा आपका 15, ये हो गया कितना आपका 20। ठीक है, चलो नीचे चलते हैं, -5, 5 5 का यूनिट ले लेते हैं, 5 5 के अंतराल ले लेते हैं। अब वहाँ यहाँ पे हो जाएगा -10 और यहाँ पे हो जाएगा -15। फिर ऊपर चलते हैं, ये हो जाएगा आपका 5, ये हो गया आपको कितना बाबू 10, और ये हो गया आपको कितना 15। फिर इधर चलते हैं, माइनस में जाएगा -5 -10 और -15 और माइनस के यहाँ पर 20, 20 तक तो जाने वाला है नहीं। चलिए देखिए इसको गिन गिन के कैसे हम बता देते हैं अभी यहाँ पर। ठीक है, समझिएगा, 3 और 5 यानी x पर 3 y पर 5। चलो x पर 3 यानी ये गिनिएगा 1 2 3 4 5 है। ठीक है, यानी कि यहां पर आप लोग एक एक जो है ना अंतराल कर करके गिन सकते हैं। यहाँ पे 3 कितना है जी, तो 1 2 3, लगभग 3 यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और सॉरी x पे 3 जाना है ना, सॉरी x पे 3 जाना है, y पे 5 जाना है। x पे चला जाएगा कितना 3, यानी 1 2 3, हम लोग 3 यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, 3 आ गया ना, तो 1 2 3, 1 2 3 4 5, यानी कि 1 1 2 3 यहाँ पे आ रहा है जी, सॉरी 3 यहाँ पे आ रहा है, 3 यहाँ पे, और हमें कहाँ पे जाना है जी, तो y पे जाना है बाबू 5, तो यहाँ पे हो गया 3 और y पे जाना है कितना 5, तो y पे 5 दिख रहा है यहाँ पे, यानी हम लोग ऐसे ऐसे जा रहे हैं। ये हो गया बाबू आपका क्या, ये वाला बिंदु हो गया आपका 3 और 5 हो गया, 3 और 5 हो गया जी। ठीक है, उसके बाद इसी में देखेंगे, अभी यहाँ पे हम लोग इसी में हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि 17 और -5 है, यानी कि 17 पे जाना है, 17 15 16 17 18 19 20 है। ठीक है, तो 15 16 17 यानी 17 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलो यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे कितना देखना है बाबू हमें, तो यहाँ पे हमें देखना है यहाँ पर 17 और -5, 17 और -5, यानी ये हो गया आपका 17 और x पे हो गया 17, y पे -5, y पे -5 यहाँ पे दिख रहा है। चलो इसको लेके चलते हैं, यहाँ से लेके चल रहे हैं 17 यहाँ पे है, यहाँ पे मिला दिए इसको, सॉरी इसको सीधा मिलाएंगे बाबू, सीधा मिलाएंगे आप लोग। ये हो गया कितना 17 और -5, ये वाला बिंदु हो गया 17 और -5। अभी दोनों को क्या करेंगे हम लोग कि मिला देंगे, दोनों को क्या करते हैं, चलो बाबू दोनों को हम लोग क्या करते हैं ना कि मिला देते हैं। चलिए यहाँ शेप से ले लेते हैं और इसको जो है ना हम लोग मिला देते हैं, इसको मिला देंगे, यानी कि इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, दोनों को हम लोग मिला दिए बाबू। ठीक है ना, दोनों को मिला दिए। फिर चलते हैं अगला वाला देखते हैं हम लोग। अगला यहाँ पे समीकरण क्या था, 3 और 5, यानी x पे 3 और y पे 5, अरे भैया ठीक वही मिल रहा है क्या, 3 और 5 ठीक तो है। चलो यानी एक तो यहीं पे मिल गया, 3 और 5 जो मैंने खोजने की कोशिश की वहीं यहाँ पे पहले मैंने निकाल लिया था, 3 और 5 यहाँ पे पहले से ही है। ठीक है ना, उसके बाद यहाँ पे एक अल्टर खोजना है हमें, -2 और 12 को खोजना। चलिए -2 इधर आना है, -2 आपको हो जाएगा यहाँ पर, और 12 जाना है आपको यहाँ इधर,
तो 10 और 2 12 यहाँ आ रहा है, ठीक है। यानी इसको लेके जब जाएंगे बाबू ऊपर 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 तो यहाँ पे आना पड़ेगा, यानी यहाँ हो रहा है 10 कितना कितना है बाबू, यहाँ पे कितना है जी, तो -2 है और 12 है, -2 और 12 यानी -2 और 12 है। यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है -2 और 12, ठीक है। -2 और 12 वाला बिंदु ये हो गया आपको, ठीक है। और ये वाला बिंदु एक मिला हुआ था, तो यहाँ पे फिर से क्या करते हैं कि इसका शेप खींच लेते हैं यहाँ से, ठीक है। इसका शेप हम लोग यहाँ से खींच लेते हैं, यानी हम लोग इसको कैसे खींचेंगे तो आइए समझते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। इसको हम लोग यहाँ से इसको इससे मिलाएंगे, इससे, यानी कि फिर से इसको क्या करते हैं ना कि इससे हम लोग मिला देते हैं, यानी इस प्रकार से मैंने खींच दिया। ये कहाँ क्रॉस कर रहा है जी, तो यहाँ पे क्रॉस कर रहा है, कहाँ पे, तो ये दोनों आपस में यहाँ पर रेखा जो है क्रॉस कर रहा है, ठीक है। और ये खींच दिया गया आपका ग्राफ बाबू मेरे, ठीक है। दोनों का ऐसे एरो जरूर बनाइएगा आप लोग, दोनों को जो ना ऐसे एरो जरूर बना दीजिएगा लोग लास्ट में, ठीक है। तो ये हो गया बाबू आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन का ग्राफ। और ये क्वेश्चन अगर आप बना देते हैं 5 मार्क्स जो है ना लड्डू के जैसे आपको मिलेगा, 5 मार्क्स जो है ना आपको लड्डू की तरह मिलेगा, इसमें कोई दाएं बाएं देखने वाली बात ही नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है। अब आइए मेरे बच्चे अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि अनुपातों A1/A2 B1/B2 और C1/C2 को यहाँ पे क्या करना है कि तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समांतर है अथवा संपाती है, ठीक है। तो आपको मैंने पहले ही बताया था कि अगर बाबू यहाँ पे आप लोग पहले ही समझ लीजिएगा, अगर A1/A2 आप बराबर B1/B2 अगर नहीं रहता है बराबर, अगर ये दोनों आपस में बराबर नहीं रहता है तो ऐसी रेखा प्रतिच्छेदी होते हैं, ठीक है। अगर दोनों बराबर हो जाए, तीसरा बराबर नहीं हो, ध्यान दीजिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर नहीं अगर C1/C2, अगर तीसरा केवल बराबर नहीं हो तो ऐसा रेखा क्या हो जाता है, समांतर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि तीनों का तीनों अगर बराबर हो जाए, जैसे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर क्या होता है, C1/ अगर C2 हो जाए, यानी ऐसे रेखा संपाती होता है, एक दूसरा पर होता है, ठीक है ना, दोनों रेखा एक ही पे होता है। आइए एक एक को हम यहाँ पे क्या करते हैं ना कि फोड़ डालते हैं, ठीक है। एक एक को फोड़ेंगे बाबू यहाँ पे, यानी पहला वाला हम लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर, पहला वाला क्वेश्चन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, तो पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पे 5x - 4y प्लस का 8 बराबर का है 0। यहाँ पे फिर दिया हुआ है 7x प्लस 6y माइनस में 9 और बराबर का 0। तो यहाँ पे देखेंगे A1/A2 करते हैं, यानी ये हो गया A1, ये हो गया बाबू मेरे आपका जो है ना क्या हो गया जी, ये हो गया आपका A1। चलो कलरवा थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा ना, चलो आते हैं, ये हो गया आपका A1, ये हो गया आपका B1 और ये हो गया आपका C1, लेकिन ये हो गया आपका A2, ये हो गया आपका A3, सॉरी ओहो 3 कहाँ था इसमें, B2, ये हो गया आपका C2। चलो सबको वैल्यू रख के देखते हैं हम लोग, यानी यहाँ पर रखें अगर तो 5/7 बराबर -4/6, ये खुद दोनों ही आपस में बराबर है या नहीं है, तो ऐसा रेखा क्या हो जाएगा, ये दोनों बराबर नहीं है, रेखा क्या हो जाएगा बाबू, रेखा आपका हो जाएगा प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी। क्यों, क्योंकि यह जो है A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 का रूप है, क्योंकि यहाँ पे लिख देंगे कारण, क्योंकि यह A1/A2 बराबर नहीं B1/B2 के है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दूसरा नंबर में क्या कर रहा है, यहाँ पर दूसरा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 9x, आइए यहाँ पे लिखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है बाबू, 9x दिया हुआ है, ठीक है। कह रहा है यहाँ पर 9x प्लस 3y प्लस का 12 है बराबर का 0 है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे करेंगे, फिर से दिया हुआ है 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर का 0 है। फिर यहाँ पे देखेंगे कि A1 A2 तो सब दिया हुआ है, यहाँ पे A1 है, यहाँ पे कितना है बाबू B1 है, यहाँ पे C1 है। फिर यहाँ पे देख रहे हैं कि A2 दिया हुआ है, यहाँ 6 जो है B2 है और यहाँ पे 24 जो है C2 दिया हुआ है, ठीक है। तो हम फिर क्या करेंगे, यहाँ पर अगर 9/18 लिखते हैं और बराबर
3/6 फिर बराबर में करेगा 12 बाई ये कर देते हैं। अब देखिए चेक कर लेते हैं यहाँ पर 9 से कटेगा 18, 3 से 6 कटेगा 12 से 24 कटेगा, फिर आएगा कितना कितना। तो बाबू मेरे 9 दूना के 18 होता है, यानी कि 1/2 आ गया। ठीक है, ये भी आ गया बाबू आपका 1/2 और ये भी आ गया आपका कितना 1/2। यानी यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कि यह किसके रूप का है, यह A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 का रूप है। ठीक है, इसलिए रेखाएं कैसी होंगी बाबू, रेखाएं कैसी होंगी, सबके सब बराबर है तो समपाती हो जाएंगी। समपाती यानी समपाती का मतलब होता है ये हो गया। ठीक है, ये अगर एक रेखा हो गया तो फिर इसी पे क्या होता है ना कि एक और ही रेखा चलता है, ये हो जाता है, इसलिए रेखाएं क्या हो जाएंगी, समपाती हो जाएंगी। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगला पॉइंट यहाँ पे आप लोग देख पा रहे होंगे, अगला यहाँ पे पॉइंट बाबू मेरे आप सभी लोग देखेंगे बिल्कुल प्यार से। अगला पॉइंट आप सभी लोग देखेंगे लेकिन प्यार से। ठीक है, चलिए यहाँ पे आते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे समझते हैं बाबू मेरे, थोड़ा सा चीजों को समझेंगे। तीसरा नंबर को देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, तीसरा नंबर जो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, ये दिया हुआ है कितना, चलो इसका A1/A2 करते हैं। तीसरा जो क्वेश्चन है 6x माइनस 3y प्लस 10 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है ना। अगला यहाँ पे समीकरण क्या है, 2x माइनस का है y और प्लस का है 9 बराबर का है 0। ठीक है, एक हो गया यहाँ पे प्रतिच्छेदी, एक हो गया यहाँ पे प्रतिच्छेदी रेखा, एक हो गया यहाँ पे समपाती रेखा। ये तो समांतर होना चाहिए, हमें अंदाजा है, लेकिन देखिए क्या होता है। चलिए A1/A2 का रूप लिखते हैं यहाँ पर, यानी कि 6/2 बराबर -3/1 -1। ओके, चलो उसके बाद लिखते हैं 10/9। ये कटेगा क्या, कटेगा 2 तिया के 6, 1 तिया, ये तो कट गया, माइनस का माइनस खत्म। अब यहाँ पे आप सभी लोग देख पा रहे हैं कि ये दोनों तो आपस में बराबर है, यानी कि 3/1। यहाँ पे आ रहा है कितना, 3/1, लेकिन यहाँ पे नहीं है बराबर 10/9 के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाबू, यह जो है A1/A2 बराबर है किसके, बराबर है B1/B2 और बराबर नहीं है C1/C2। अतः रेखाएं क्या होंगी, रेखाएं क्या होंगी बाबू, समांतर है। और समांतर रेखा कैसी होती है, लाइन के पटरी की तरह, रेल पटरी। ठीक है ना, इस प्रकार से समांतर हो जाएंगे ना, पक्का। उम्मीद करते हैं मेरे जितने भी प्यारे बच्चे देख रहे हैं, बिल्कुल मीठा मीठा सा प्यारे 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 बच्चे मेरे, आप इसको बना सकते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं बाबू, यानी कि दूसरा नंबर क्वेश्चन के बाद हम लोग देखेंगे तीसरा नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल लॉलीपॉप है क्वेश्चन। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चंस को। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या, अनुपातों फिर वही A1/A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात करना है कि निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म संगत है या फिर असंगत है। तो संगत रेखा, ये प्रतिच्छेदी रेखा संगत, यानी कहीं ना कहीं तो दोनों रेखा का संगत हो रहा है ना, तो ये संगत हो गया। ठीक है, और जहां संगत नहीं होता है, यानी कि समांतर वाला का संगत नहीं होता है, अगर समांतर हुआ तो यह संगत नहीं होगा। अगर संपाती हुआ, एक दूसरा पर अगर हुआ, तो समझिए कि इसका जगह जगह संगत है, तो ये क्या हो जाएगा, ये संगत हो जाएगा। यानी कि समांतर जहां हुआ उसी शर्त में केवल आप कह सकते हैं कि असंगत है। बाकी आप अगर यहाँ पे इस प्रकार से होता है बाबू, अगर ये दोनों यानी कि ये और ये क्या होते हैं, संगत। समझिएगा बाबू ध्यान से। ठीक है, लेकिन अगर इस प्रकार से हो जाता है, अगर समांतर हो जाता है, तो ये कहते हैं असंगत। ठीक है, अगर हम देखें यहाँ पर, तो ये वाला A1/A2 बराबर नहीं B1/B2, ये होता है बाबू संगत। ठीक है, अगर फिर से हम लोग देखें तो A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2, ये भी होता है संगत। समांतर वाला आएगा, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पे लिखते हैं A1/A2 बराबर
B1/B2 अब बराबर नहीं C1/C2, तो हम इसे क्या कहेंगे बाबू, हम लोग इसको कहेंगे असंगत। क्या कहेंगे जी, असंगत कहेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। तो इसे अगर याद रखते हैं बाबू तो संगत असंगत में आप लोग नहीं फंसेंगे, ठीक है ना, कभी भी नहीं फंस सकते हैं, याद रहेगा हमेशा। चलो बाबू आगे बढ़ जाए। चलिए तो हम चलते हैं यहाँ पर, समझते हैं चीजों को। यानी पहला नंबर में अगर हम कोशिश करें तो देख सकते हैं कि एक नंबर में क्या दिया हुआ है जी, एक नंबर में आपको दिया हुआ है कितना, तो 3x प्लस 2y बराबर में 5 है, ठीक है। फिर यहाँ पे एक और समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है जो कि कह रहा है 2x माइनस 3y बराबर में 7 है। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। चलिए a1 व a2 का वैल्यू हम पुट करते हैं यहाँ पर, यानी कि 3/2 बराबर यहाँ पे लिखेंगे 2/-3 और बराबर में यहाँ पे क्या लिखेंगे बाबू, तो 5/5 अगर 7 हम लोग लिखते हैं। चलो बराबर के इधर भी करके इसको लिख सकते हैं, अब बराबर के बाद में भी है ना बटा में कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर, ठीक है। क्योंकि अगर दोनों इधर आता है तो दोनों ही तो माइनस में आएगा, माइनस से माइनस वो कट जाएगा, तो हम यहाँ पे इसको बराबर के बाद वाला ही लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू देखिएगा कि इसको क्या बराबर देखे, इसको क्या देखे, अभी फर्स्ट बराबर नहीं है, यानी 3/2 के बराबर कभी 2/3 हो ही नहीं सकता है। तो इसका रेखा कैसा हो रहा है, प्रतिच्छेदी हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा बाबू, संगत। रेखा प्रतिच्छेदी हुआ, हो गया आपका संगत। कोई दिक्कत यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, कह रहा है कि 2x है, 2x माइनस 3y बराबर का है 8। अगला है यहाँ पे 4x माइनस 6y और बराबर में दिया है 9, ठीक है। खुद से विचार कीजिए कि क्या होने वाला है, ठीक है। चलो बाबू क्या करते हैं, 2/4 बराबर -3/-6 और बराबर 8/9 करते हैं, ठीक है ना। तो ये तो माइनस से माइनस कटेंगे, ठीक है। जैसे ही कटेंगे बाबू यहाँ पे इससे ये भी कटने वाले हैं, ये से ये भी कटने वाले हैं, ये हो जाएगा 1/2 और ये हो जाएगा फिर 1/2, कट गए, ठीक है। और बराबर में ये कभी नहीं हो सकता है 8/9 के, ठीक है। तो यहाँ पे बाबू मेरी रेखा कैसा हो रहा है जी, समांतर हो रहा है। अगर रेखा हुआ समांतर तो आप कह सकते हैं मेरे बच्चे, मेरे लाल, कि ये जो है ना असंगत है। कैसा है जी, असंगत है। कोई दिक्कत यहाँ तक, कोई तकलीफ आपको नहीं होना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं बाबू तीसरा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम लोग रुख करते हैं। तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है, तीसरा नंबर। यानी चलो इसको जो है ना हम लोग a1/a2 करने की कोशिश करते हैं। यानी कि हम लोग समझ सकते हैं यहाँ पे 3/2x प्लस 5/3y बराबर में दिया है 7, ठीक है जी। अगला यहाँ पे पॉइंट क्या दिया हुआ है, फिर ये वाला समीकरण हो गया, एगो ये वाला दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पे फिर से लिखेंगे 9x माइनस 10y। चलो इसको कलर चेंज करते हैं, ठीक है, अच्छा से दिखेगा। 9x माइनस का हो जाएगा 10y बराबर का हो जाएगा 14। कितना हो जाएगा जी, 14, ठीक है ना। चलिए ये कितना हो जाएगा, 14 बराबर का होगा 14, ठीक है। चलिए बाबू यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि अब जो है ना इसको बट्टा में कटाने की कोशिश कैसे कर सकते हैं हम लोग। तो आइए यहाँ पे समझते हैं कि 3/2 है, ठीक है, 3/2 और बट्टा में 9 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आते हैं 5/3 और बट्टा में हो जाएगा आपको -10, ठीक है। फिर बराबर में देखेंगे 7/14। थोड़ा सा ज्यादा टॉप इसको हल करना होगा यहाँ पर, ठीक है। चलो इसके नीचे 1 मानेंगे, इसके भी नीचे 1 मानेंगे, फटाक से हल हो जाएगा बाबू। आइए कैसे देखते हैं यहाँ पर, 3/2 गुना में 1 हो जाएगा 9, फिर बराबर में यहाँ पे होगा 5/3 गुना में 1 ऊपर जाएगा, -10 आ जाएगा नीचे, ठीक है। और बराबर में कितना है बाबू, तो 7/14 दिया हुआ है। अब इसको कटाएंगे बिल्कुल प्यार से, 3 तिया के 9, ये कटेगा, ये कटेगा, कितना हो जाएगा बाबू, 5 दूनी के 10, है ना। अब यहाँ पे आप लोग समझ सकते हैं चीजों को, प्यार से बिल्कुल भी समझेंगे। यहाँ पर इसको कैसे हम लोग बनाएंगे बाबू, देखिएगा। अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे कर सकते हैं, कैसे करेंगे देखिएगा। ये हो जाएगा ऊपर में 1 और नीचे हो जाएगा कितना, 3 दूना के 6, फिर बराबर ऊपर में है 1 और यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 दूना के, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ये हो जाएगा माइनस में 6,
कितना में हो जाएगा जी, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आप सभी लोग समझ सकते हैं कि यह अभी जो है ना क्या है कि पहला के बराबर दूसरा नहीं है, यानी एक हो गया, यहां पे ऊपर में माइनस चला जाएगा, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा, माइनस ऊपर में चला जाएगा, तो ये इसको क्या देखना है, यही बराबर नहीं है, यही बराबर नहीं है मेरे बच्चे, ठीक है ना। तो ये हो गया किसका रूप, a1 बाई a2 अब बराबर नहीं है b1 बाई b2। तो रेखाएं कैसे होंगी, संगत 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 या फिर असंगत। तो प्यारे बच्चे यहाँ पे ये हो गया संगत, ये हो गया संगत, लेकिन ये हो गया असंगत, ठीक है। तो यहाँ पे रेखाएं कैसे हो रही है, प्रतिच्छेदी, तो ये हो जाएगा बाबू मेरे संगत, संगत प्रतिच्छेदी रेखा संगत, संपाती रेखा संगत, समांतर रेखा असंगत, दिमाग में रखिएगा, ठीक है ना। चलो बाबू चौथा नंबर क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पे देखते हैं, ठीक है। चौथा नंबर क्वेश्चन कहाँ है, कहाँ है, यहाँ है। चलो, यानी कि 5x माइनस 3y बराबर का 11 है। अगला क्वेश्चन है -10x प्लस 6y बराबर का होगा कितना, -22, बराबर का हो जाएगा -22, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है 5 a1 कितना है, 5 है, तो a2 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, ठीक है। चलो यहाँ पे a1 a2 का वैल्यू रखते हैं, कितना हो जाएगा 5 बटा -10, ठीक है, बराबर में कितना होगा, -3 बटा 6 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट है 11 और बटा में हो जाएगा -22, 11 हो गए, नीचे हो जाएंगे -22, ठीक है। अब देखिए नहीं तो इसको हम लोग कैसे कटाते हैं, 5 और ये हो जाएगा -2 नीचे, ये कटेगा, फिर यहाँ पे -2 ऊपर चला जाएगा बाद में माइनस, ठीक है ना। तो माइनस, फिर यहाँ पे -2, यानी कि यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बच्चे -1/2 बराबर -1/2 अब बराबर में हो जाएगा -1/2, यानी -1/2, यानी सबका सब यहाँ पे बराबर हो रहा है। तो सबका सब बराबर, तो रेखाएं कैसी, रेखाएं कैसी बाबू, तो यहाँ पे समपाती, यानी ऐसे और ऐसे दोनों एक ही पर उठा के पटक के चल रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, तो ये हो जाएगा बाबू संगत। ये तो पूरा जगह संगत हो रहा है, तो इसका खूब संगत हो जाएगा। नहीं, खूब नहीं होता है, केवल संगत हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी कि 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। कितना नंबर, 5 नंबर, ठीक है ना। चलिए 4/3 है, 4/3 है, ठीक है जी। उसके बाद x, अब प्लस में कितना है बाबू, 2y बराबर 8, 2y बराबर का हो जाएगा 8, ठीक। उसके बाद यहाँ पे है 2x प्लस, उसके बाद एक और समीकरण दिया हुआ है कितना, 2x प्लस 3y, 3y बराबर में है कितना, 12, ठीक है जी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां पे हो जाएगा बाबू 4/3। आइए इसको जो है ना थोड़ा सा हम लोग चेंज करते हैं। आइए, चलिए अब यहां पे कितना हो जाएगा बाबू आपका 4/3 और बट्टा में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। फिर बराबर में कितना है यहाँ पर 2/3, फिर यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 8/12। कोई दिक्कत यहां तक नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे हो जाएगा बाबू 4/3 गुना में हो जाएगा 1/2, 2 से 4 कट जाएगा, 2 ऊपर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि अब ये कितना हो जाएगा बाबू, तो अब ये हो जाएगा 2/3, 2/3 हो गया। अब इसके लिए तो पूरा का पूरा मिल गया कितना, 2/3। अब बराबर में कितना है यहाँ पर बगलवा में, तो 2/3 अब बराबर में, अब इसको घटाते हैं, कितना पे जाएगा, 2 चौके 8 और 3 चौके 12, यानी ये भी हो रहा है कितना, 2/3 हो रहा है, यानी सबके सब बराबर हो गए बाबू, ठीक है ना। तो ऐसे रेखा क्या हो जाएंगे जी, तो ये भी हो जाएंगे बाबू मेरे समपाती। कैसे हो जाएंगे जी, समपाती। तो फिर समपाती हो गए तो ये भी हो जाएंगे बाबू संगत, संगत है ना। यानी कि 5वां नंबर भी मेरे बच्चे आप कह सकते हैं कि संगत ही होना चाहिए। कोई दिक्कत यहां तक, तकलीफ नहीं होना चाहिए बच्चे, ठीक है। समझ पाए ना यहाँ पे।
पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हो गया, दूसरा हो गया यहाँ, तीसरा हो गया यहाँ पे, और चौथा नंबर हुआ यहाँ, और पांचवा नंबर को मैंने सॉल्व कर दिया यहाँ पर। एक बार स्क्रीनशॉट ले लेते हैं तो तीसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाएं। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं। यानी अगला क्वेश्चन हम देखेंगे चौथा नंबर में। अब चौथा नंबर क्वेश्चन में फिर से हमको क्या करना है कि अब यहां पे देखना है संगत और असंगत को चुनना है। ठीक है, और फिर कह रहा है जो संगत है उसका ग्राफीय विधि से क्या करना है कि हल ज्ञात करना है। जो भी संगत है उसका ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना होगा बाबू, पक्का। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ जाते हैं। सबसे पहले इसको चेक करते हैं कि संगत है या फिर नहीं है। ठीक है, तो पहला नंबर अगर क्वेश्चन की बात करें बाबू तो दिया हुआ है x + y = 5 दिया है, और इसका समीकरण दिया है कितना 2x + 2y = 10। संगत असंगत चेक करना है। चलिए a1/a2 का वैल्यू यहाँ पे हम लोग लिखते हैं। ठीक है ना, चलो यानी कि यहाँ पे लिखे बाबू, अगर सॉरी एक है यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो एक है 1/2, और बराबर में यहाँ पे हो जाएगा बाबू 1/2, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा बराबर में 1/2, क्योंकि ये 5 से 5 कट जाएगा। ठीक है, ये हो गए बाबू यहाँ पे संगत। क्या हो गए जी, संगत हो गए। ठीक है, तो अब हमें क्या करना पड़ेगा यहाँ पे ग्राफीय विधि से इसका जो है ना कि हल ज्ञात करना पड़ेगा बाबू। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि दोनों समीकरण का हम हल कैसे ज्ञात करेंगे। तो चलिए समीकरण नंबर फर्स्ट से समीकरण 1 से क्या करेंगे, समीकरण 1 से, यानी समीकरण 1 यहाँ पे ये दिया हुआ है। ठीक है ना, तो समीकरण 1 से अगर हम लोग काम करें तो y बराबर कितना लिख सकते हैं 5 - x लिख सकते हैं, और फिर लिखेंगे यहाँ पर यदि x बराबर कितना लिखे बाबू यहाँ पे, चलो x बराबर हम 3 रख लेते हैं। कितना रख लेते हैं 3, तो y बराबर कितना आएगा 5 में से 3 घटा दीजिए, x के जगह पर 3 रख के आ जाएगा 2। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है ना, नहीं है बाबू। ठीक है, चलो फिर लिखते हैं यदि x बराबर कितना रख देते हैं, चलो इस बार जो है ना 2 रख देते हैं, यानी 2, तो y बराबर कितना हो जाएगा, चलिए यहाँ पे 2 रखते हैं, 5 से 2 घटाएंगे 3 हो जाएगा, है ना। चलो यानी कि यहाँ पे हमें कैसा सारणी मिल रहा है, यहाँ पर प्यारा सा सारणी मिल रहा है। कैसा, देखिएगा यहाँ पे अगर मैंने x के जगह पर क्या रखा, तो x के जगह पर मैंने रखा यहाँ पर 3, तो y के जगह पर क्या मिला हमें, तो y के जगह पर मिल गया 2। फिर यहाँ पे x के जगह पर अगर मैंने रखा यहाँ पे 2, तो y के जगह पर मिला यहाँ पर 3। कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं है ना। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं समीकरण नंबर 2 को। समीकरण 2 से अगर हम बात करें बाबू तो यहाँ पे देखिएगा समीकरण 2 इसमें का कहाँ है जी, समीकरण 1 तो यहाँ पे निकल गया है ना, समीकरण 1 का खेला यहाँ पे खत्म हुआ, समीकरण 1 का, हाँ जी हाँ ये वाला था। ठीक है, अब देखेंगे हम लोग समीकरण नंबर 2 से, यानी कि यहाँ पे है कितना 2x + 2y बराबर में है कितना, तो 10 है। कोई दिक्कत नहीं है ना। चलो बाबू अब यहाँ पे क्या करते हैं, 2y को अगर हम इधर रख लेते हैं तो 10 की तरफ भेजेंगे, जाओ तुम उधर जाओ मेरे भैया 2x, और तुम इधर प्लस में था तो उधर माइनस में जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस में आ गया, फिर से एक काम करते हैं, केवल अगर y को यहाँ पे छांटते हैं तो 10 - 2x, और यहाँ पे 2 जो गुना में था वो आ जाएगा इधर भागा में। ठीक है ना, तो इस बार क्या करते हैं कि चलिए कुछ वैल्यू रख के कटाते हैं, तो 2 अगर यहाँ पे रखते हैं, अगर चलिए यदि हम बात करते हैं अगर x बराबर अगर 2 रखते हैं, 2 दूनी के 4, 10 में से 4 जाएगा 6, हाँ कटेगा बिल्कुल, यानी x बराबर 2, तो y बराबर कितना आएगा बाबू, तो चलिए 2 रखे, 2 दूनी 4, 10 में से 4 गया 6, 6 2 से कटेगा, यानी ये अगर हो रहा है 6 6 2, तो ये कटेगा तो 3 देगा, यानी y बराबर हो जाएगा 3। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। यहाँ पर हम लोग अगर हम लोग फिर से प्यारे बच्चे यहाँ पे सॉरी यहाँ पे y नहीं रखे थे, अरे y होगा यहाँ पे। चलो फिर यदि यहाँ पे हम लोग रखते हैं कितना, अच्छा चलिए एक काम करते हैं, यहाँ पर जानते हैं क्या, हमें बार बार नहीं रखना पड़ेगा। यहाँ पे बाबू मेरे अगर हम लोग 3 रखते हैं तो क्या होता है, चेक कर लेते हैं। अगर यहाँ पे 3 रखते हैं तो क्या होता है, अगर यहाँ पे 3 रखेंगे 3 दूना के 6, 10 में से 6 घटेगा 4, यानी कि अब y बराबर आ जाएगा 2, y बराबर आ जाएगा 2। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे ये कितना आएगा बाबू, तो ये आ जाएगा आपको, ये 3 रखते हैं, 3 दूना के 6, 10 में से 6 जाएगा 4/2, तो ये हो जाएगा आपको कितना
2 हो जाएगा। ठीक है, y बराबर कितना आया जी, 2 आ गया। ठीक है, फिर रखते हैं बाबू मेरे यदि x के बराबर जो है ना, हम लोग चलो 2 रख के चेक करते हैं, तो y बराबर कितना आएगा, y बराबर 3 आया था ना, 3 आएगा। ठीक है, यानी कि दोनों का दोनों समीकरण जो है ना, देखिए कैसे आ रहा है, x आ गया, y आ गया। ठीक है, ठीक ठीक यही वाला समीकरण मिल रहा है कि नहीं, यानी कि यही वाला सारणी मिल रहा है, 3 तो ये आ गया 2, ये आ गया अगर 2 तो ये आ गया 3, दोनों मिलता जुलता आ गया ना। यानी ग्राफ पे अब हमें मजा आएगा बनाने में। कैसे, तो देखिए, यानी 3 2 2 3, 3 2 2 3, चलिए 3 2 रखेंगे, फिर 2 3 रखेंगे। चलो, यानी कि यहां पे हम क्या करते हैं, सबसे पहला चीज एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे कि खींचेंगे, लेकिन बिल्कुल प्यार से। आइए समझते हैं कैसे। आइए यहाँ पे हम लोग समझते हैं, ये वाला खींचना है। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे हमें सबसे पहला चीज 3 2 2 3 करना है हमें। यहाँ से डायरेक्ट खींच लेते हैं बाबू, ठीक है ना, यहाँ पे बिल्कुल ये लीजिए। ठीक है, खत्म। फिर यहाँ से खींच लेते हैं कि बीचों बीच बिल्कुल भी इसके इस प्रकार से। ठीक है, लाते हैं हम लोग यहाँ बिल्कुल ये ले लो बाबा। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, ये हो गया आपका, सॉरी, ये हो गया आपका x डैश x, यहाँ पे लिखेंगे केवल x, और यहाँ पे हो जाएगा आपका x डैश। लेकिन अगर यहाँ पे मेरे बच्चे हम लोग क्या लिखते हैं, हम लोग लिखते हैं अगर y, यहाँ पे अगर हम लोग लिखते हैं y, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, y डैश हो जाएगा। कोई आपत्ति आपको नहीं ना है। चलिए, हमें क्या करना था, याद है ना आपको, 3 2 और 2 3 रखना है, 3 2 और 2 3 रखना है, यानी कि 3, यानी कि यहाँ पे कितना है बाबू, 0, यहाँ पे होगा 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3। इस बार छोटा छोटा यूनिट है, रख सकते हैं। यहाँ पे क्या रखेंगे, फिर से रखते हैं 1, यहाँ पे हो जाएगा y पे भी 2, सॉरी, यहाँ पे हो जाएगा कितना, 3। इधर माइनस वाला में तो कुछ रखबे नहीं करना है, -1 तक रहने दीजिए, इधर -1 तक रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी 3 2, x पे 3, y पे 2। चलो, यहाँ पे इसको मिलाएंगे, यहाँ से चलो इसको मिलाएंगे, इसको ऐसे। ठीक है, यहाँ हो गया कितना, 3 और 2, फिर रखेंगे 2 3, यानी कि x पे चलना है फिर 2, तो यहाँ पे चलना है 3, यानी कि यहाँ 2 से मिलाना है, तो यहाँ पे 3 से मिलाना है, इसको मिलाएंगे, यानी कि ये हो जाएगा बाबू 2 3। ठीक है, और दोनों का दोनों सारणी जो है ना यहीं पे आने वाला है, दोनों सरणियां जो है ना यहीं पे आने वाला है। इसलिए मेरे प्यारे बच्चे, आप लोग कह सकते हैं कि दोनों का दोनों एक ही पे आने वाला है, यानी कि इस तरह से दोनों। अब फिर एक और ही अगर मिलाने की कोशिश करें ना, तो ठीक एक और ही जो है ना इसी पे आने वाला है। ठीक है, एक और ही अगर हम लोग मिलाने की कोशिश करें तो वो भी इसी पे आने वाला है। ठीक है, यानी कि यह जो है ना संपाती रेखा हो रहा है, इस पर, इस ग्राफ पर क्या बन रहा है बाबू, तो संपाती रेखा बन रहा है, दोनों का इसी पे आएगा। इसी पे मतलब कि यही वाला एक ही रेखा पर दोनों आ रहा है। बन गया आपका, जानते हैं क्या मेरे प्यारे बच्चों, आपका बन गया यहां पर ग्राफ। ठीक है, चलिए इसके बाद वाले क्वेश्चन पर हम लोग थोड़ा सा फोकस करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, पहला नंबर क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्योंकि यह संगत हो रहा था। चलो दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि x माइनस वाई बराबर में 8 है। ठीक है, एक और इसमें समीकरण दिया हुआ है, कह रहा है 3x माइनस 3y बराबर में 16 है। देखते हैं संगत होता है कि नहीं होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि संगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, चलिए आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संगत हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलो, यह जो है अगर यहाँ पे रखते हैं 1/3 हो जाएगा। कितना होगा बाबू, 1/3 होगा, 1/3 होगा। अरे कहीं तुम खचा रहे इतना। चलो बाबू, कितना होगा 1/3, फिर रखते हैं यहाँ पर कितना, तो -1/-3, और फिर यहाँ पे रखते हैं 8/16। देखिए ना, ये दोनों बराबर हो रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये वाला कटेगा,
कटेगा ना, 1/3 होगा, 1/3 होगा, ये 8/16 हो रहा है, लेकिन यानी कि यहाँ पे काटेंगे भी ना तो ये हो जाएगा 1/2, लेकिन ये हो रहा है 1/3, तो यहाँ जो है यह a1/a2 बराबर b1/b2 तो हो रहा है, लेकिन यहाँ पे c1/c2 नहीं हो रहा है, तो यह कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। कैसा होगा बाबू, असंगत, असंगत हो जाएगा। और जैसे ही असंगत होगा ना, हम कह देंगे कि इसका हल नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि संगत का ही हल करना है, असंगत का नहीं करना है। ठीक है, चलो बाबू, यहाँ पे ये हो गया आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा की बात करें बाबू, तीसरा की बात करें तो तीसरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है 2x + y - 6 बराबर 0 दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पे कितना दिया हुआ है, एक और समीकरण है इसमें, 4x - 2y - 4 बराबर के 0 है। चलिए संगत असंगत इसका भी चेक करते हैं यहाँ पर। चलो, यानी कि 2/4 और बराबर में 1/-2। अरे क्वेश्चन कहीं से गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, तीसरा नंबर में -6 है, उसके बाद यहाँ पे y हो गया, प्लस में 2x प्लस में y है, -6 है, ठीक है, बराबर का 0 है, 4x - 2y - 4 बराबर का 0। ठीक है, चलो यहाँ पे हो गया ये माइनस में। ठीक है, अरे भैया तीसरा क्या देखें हम लोग, तीसरा हम लोग क्या देखें मेरे बच्चे, यही बराबर नहीं है, एक प्लस में है और एक इधर माइनस में है। ठीक है, यही बराबर नहीं है, तो इसे हम कह सकते हैं कि यह क्या हो जाएगा, संगत हो जाएगा, और जो भी संगत होगा उसका हमें ग्राफ निकालना पड़ेगा। आइए देखते हैं ग्राफ में हम लोग। अच्छा, जो भी संगत होगा उसका तो ग्राफ निकालना पड़ेगा ना जी, तो उसका समीकरण भी तो निकालना पड़ेगा ना, है। अब आइए इसका हम लोग समीकरण निकाल लेते हैं यहाँ पर। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 से, ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कितना, 2x + y - 6 बराबर का 0 दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, एक बार तो लिखिए दिए हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब y के बराबर अगर हम लोग लिखना चाहें बाबू तो कितना लिख सकते हैं, 6 इधर माइनस में है, इधर को प्लस में करते हैं। ठीक है, और ई वाला प्लस में है, उधर माइनस में करते हैं, यानी कि माइनस का हो जाएगा 2x हो जाएगा। ठीक है, अब फिर लिखेंगे बउआ मेरे, यदि x बराबर कितना रखे यहाँ पर, तो चलिए ना कितना रख देते हैं, 2 रख देते हैं, तो x बराबर 2, तो y के बराबर कितना आ जाएगा, 2 दूनी के 4, 6 में से 4 घट जाएगा, यानी कि 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना है। चलो बाबू फिर से लिखते हैं, यदि x बराबर, इस बार 3 रखते हैं, कितना रखते हैं जी, 3 रखते हैं, तो y के बराबर कितना आएगा, इस बार आएगा कितना, 3 रखते हैं, 3 दूना का 6, और 6 से 6 घट गया तो हो जाएगा बाबू 0। ठीक है, फिर यहाँ पे रखते हैं कितना, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, है ना, समीकरण 2 नंबर कितना दिया हुआ है जी, 4x वाला है। ठीक है, चलो यहाँ पे लिख सकते हैं बाबू -2y, और बराबर में कर देते हैं, 4 इधर माइनस में ना, उधर लिखेंगे बाबू प्लस में। ठीक है, ये वाला इधर प्लस में है, माइनस में करेंगे, -4 हो जाएगा। ठीक है, फिर से अगर एक काम करें, इसमें थोड़ा सा आगे इसको बढ़ाएं, तो y बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 - 4x, और ये बाटा में आ जाएगा -2। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा टफ तरीका से हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो आइए यहाँ पे बाबू मेरे हम लोग समझते हैं कैसे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे। ठीक है, चीजों को समझते हैं। आइए, तो यहाँ पे अब हम एक काम करते हैं, x बराबर कितना रखें बाबू, आप लोग बताओ, यहां से ये वाला अलग है। ठीक है, यदि x बराबर कितना रख दें, x बराबर कितना रख दे बाबू, यहाँ पे हम लोग, चलो यहाँ पे हम लोग रखते हैं x के बराबर हम लोग रखते हैं x के बराबर हम लोग रखते हैं 0 रख दें, 0 हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हाँ चलिए, x बराबर अगर 0 रखते हैं तो y बराबर कितना आएगा, तो y बराबर कितना आएगा, ये 0 कर देगा ना, 0 यानी 4, -2 से 4 कटेगा, -2 पे। ठीक है, यानी y के बराबर आ जाएगा -2। ठीक है, फिर रखते हैं, यदि x बराबर अगर 2 रख दें, नहीं 2 नहीं रखेंगे, 2 तो नहीं रखेंगे, x बराबर 0 हो गया, इस बार रखते हैं x बराबर 1, -4 0। ठीक है,
चलो x बराबर अगर 1 रखते हैं बाबू, ध्यान दीजिएगा, तो y के बराबर कितना हो जाएगा? 4 एकम कही तो 4 हो जाएगा, है ना। तो 4 हो जाएगा तो 4 में से 4 घटेगा 0, और 0 में -2 से भाग लगेगा, 0 ही हो जाएगा बाबू, 0 हो जाएगा। ठीक है। अब यहां पर आप लोग समझ सकते हैं कि समीकरण नंबर 1 की अगर बात करें, समीकरण नंबर 1 की अगर बात करें बाबू यहां पे, तो देखिएगा ध्यान से बिल्कुल भी, समीकरण नंबर 1 में जगह अभाव बन रहा है क्या? चलो अभाव नहीं होना चाहिए, हो जाएगा। ये हो गया आपका समीकरण नंबर 2 का, समीकरण नंबर 2 का हो गया। ठीक है, जानते हैं क्या, ये सारणी हो गया समीकरण नंबर 2 का। ठीक है, यहां पे रखेंगे अगर, सॉरी, चलिए चलो बाबू, यहां पे अगर x रखते हैं, यहां पे रखते हैं y, तो x ये 2 वाला है, x मैंने कितना रखा यहाँ पे 0, y कितना आया -2, फिर x मैंने कितना रखा 1, तो ये आ गया आपका 0। ठीक है, फिर एक नंबर वाला समीकरण हम लोग यहाँ पे इसको बना लेते हैं। ठीक है, अगर x है और y है तो क्या क्या आ रहा है, देखिएगा ध्यान से। अगर मैंने x के जगह पर कितना रखा, यहाँ पे 2 रखा, तो y बराबर 2 आया, x बराबर 2 तो y बराबर 2, x बराबर 2 तो y बराबर 2। ठीक है, फिर यहाँ पे x बराबर 3 तो y बराबर 0, x बराबर 3, सॉरी, x बराबर 3 तो y बराबर कितना आया है जी, 0 आया है। ठीक है ना। चलो बाबू, अब इसका क्या करते हैं हम लोग, ग्राफ बना लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना है, कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसका हम लोग बनाते हैं क्या, ग्राफ। आइए, तो फिर से हम क्या करते हैं कि ग्राफ पर उसी प्रकार से ले लेते हैं, यहां पर उसी वाला मैटर को, ठीक है ना, उसी वाले मैटर को हम लोग यहां पर ले लेते हैं बाबू मेरे, इस प्रकार से। ठीक है ना, आइए, यहां पे मैंने ले लिया, पहला वाला लाइन तो हो गया। ठीक है, फिर यहां पे क्या करते हैं कि यहां से ले लेते हैं जी। ठीक है, यहां से हम ले लेते हैं ये वाला 2 ठो रेखा x, x यहां पे क्या हो जाएगा जी, तो यहां पे आपका हो जाएगा x और x डैश। ठीक है, और यहां पे क्या हो जाएगा, तो आपका यहां पे हो जाएगा बाबू मेरे, आइए, y और y डैश, y और y डैश ले लेते हैं। ठीक है ना, तो अब क्या करते हैं, यहां पर कितना कितना हमें लेना होगा, तो यहां पे लेना है आपको एक नंबर में 2 2 3 0। क्या लेना है बाबू, 2 2 3 0। तो चलिए सबसे पहले यहां पे लिख देते हैं, एक, यहां पे है 2 3 4 5, फिर यहां पे लिखेंगे 1 2 3। ठीक है, ठीक है ना, यहां पे फिर क्या हो जाएगा, -1 -2 -3, यहां पे क्या हो जाएगा, -1 -2 और -3। चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, कितना कितना लेना था जी, 2 2 3 0, 2 2 3 0। तो सबसे पहले 2 लेंगे यहां पर। ठीक है, चलिए समझते हैं, 2 तो 2, यानी x भी 2, x भी 2 और y भी 2, यानी दोनों को मिलाएंगे तो यहां आ रहा है, यहां आ रहा है। ठीक है, यानी ये हो जाएगा आपका 2 और ये 2, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अगला है 3 0, क्या है जी, 3 और 0 है, तो 3 x पे जाएंगे कितना, यहाँ पे तो 0 है ही, यहाँ 3 और 0 है, 3 और 0 3, यानी y पर 0 जाना है, कुछ नहीं बढ़ना है। ये हो जाएगा आपका 3 और 0, यहीं पे हो जाएगा 3 0। ठीक है, यहीं पे हो जाएगा आपका 3 और 0। ठीक है ना, चलो बाबू आगे बढ़ते हैं, ये क्या करेंगे, दोनों को मिला देते हैं, ये तीन दोनों को क्या करते हैं ना कि मिला देते हैं बाबू। ठीक है, चलिए इसको क्या करते हैं, यहां से हम लोग ऐसे मिला देते हैं, ऐसे, ग्राफ एक का बन गया। अब दूसरा का ग्राफ हमें बनाना है क्या, 0 और -2 लेना है, 0 और -2। तो चलिए 0 हो गया, यहाँ पे x पे कुछ नहीं बढ़ना है, यानी 0 और -2 लेना है, तो -2 यहाँ पे है, 0 और -2 तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या करते हैं, एक हो गया बिंदु यहाँ पर हमें। ठीक है, अगला बिंदु कहाँ पे है, अगला बिंदु हम लोग देखेंगे, अगला बिंदु क्या है, 1 और 0 है, 1 और 0 है, यानी कि ये हो गया 1 और y पर कुछ नहीं बढ़ना, यानी ये यही वाला हो गया। ठीक है, तो अब क्या करते हैं ना कि चलो दोनों को हम लोग मिला लेते हैं बाबू। ठीक है, दोनों को हम लोग इस प्रकार से मिला देते हैं, दोनों को थोड़ा सा और सीधा करेंगे तो मिल जाएगा इस प्रकार से।
थोड़ा सा आप लोग सीधा कर लीजिएगा, मेरे पास स्केल नहीं है बच्चे, ठीक है। तो ये क्या हो गया कि रेखा जो है ना यहीं पे मेरे बच्चे क्या कर रहा है, दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे को काट रही है, एक दूसरे को काट रही है, ठीक है। अब चलते हैं मेरे बच्चे, ये हो गया आपका ग्राफ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग यहां पर थोड़ा सा कि इसका मैंने बाद वाला पेज में ग्राफ ले लिया है, ठीक है। किसका, तो जो संगत हो रहा है उसका। कौन संगत हो रहा है जी, हाँ ये 3 नंबर संगत हो रहा था, है ना। 3 नंबर क्या हो रहा था, संगत हो रहा था। लेकिन फिर हम देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन है क्या, यहाँ पे 3 के बाद चौथा नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर 2x, यहाँ पे दिया हुआ है 2x, माइनस में है 2y, ठीक है। फिर माइनस में 2 है, ठीक है ना, बराबर का कर रहा है 0। फिर यहाँ पे है कितना, 4x माइनस 4y और फिर माइनस में कह रहा है कि 5 है। ये दोनों बराबर हो रहा है कितना, 2/4 और यहाँ पे कितने हो जाएंगे, -2/-4 है, माइनस से माइनस कटेगा और बराबर में हो रहा है कितना, -2/-5। ये दोनों बराबर हो जाएगा, ये बराबर नहीं हो रहा है, ये हो जाएंगे असंगत, असंगत हो जाएंगे, क्योंकि दोनों का रेखा क्या हो रहा है, इस प्रकार से समांतर हो रहा है, ठीक है। चलो बाबू अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, 5वां नंबर और 6ठा नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए 5वां नंबर क्वेश्चन की तरफ हम थोड़ा सा अगर ध्यान केंद्रित करें। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ना। चलो बाबू अगला क्वेश्चन हम लोग देख ही लेते हैं। 5वां नंबर क्वेश्चन, ये तो ग्राफ था उसका। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे हम लोग हल में क्या लिखेंगे, हल में सबसे पहले हम लोग को मानना पड़ेगा, लिखेंगे कि माना आयताकार बाग की लंबाई क्या है, तो x है। माना आयताकार बाग की लंबाई बराबर x, ठीक है ना, लंबाई बराबर x। तो चौड़ाई क्या हो जाएगा बाबू, तथा चौड़ाई क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगा y, ठीक है। लेकिन फिर यहाँ पे कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। लंबाई क्या है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई और चौड़ाई में अंतर कितना का है। अगर लंबाई से देखिएगा यहाँ पर प्यार से, बिल्कुल भी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी लंबाई अधिक है, लंबाई अधिक है, यानी एक्सवा अधिक है, वाई से कितना, 4 मीटर अधिक है। यानी कि यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे कि अगर x में से अगर y घटा देते हैं तो 4 आना चाहिए, यही ना है। x में से अगर y घटा देते हैं तो 4 आना चाहिए, ठीक है। यानी यहाँ पे आप लोग बिल्कुल भी अच्छे से समझ सकते हैं, बिल्कुल भी अच्छे से समझ सकते हैं कि सबसे पहले दिया हुआ है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36, बाग की कह रहा है कि बीमाएं ज्ञात कीजिए, बाग की बीमाएं ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न से, है ना, प्रश्न से अगर देखें बाबू तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं कि x बराबर y प्लस 4, यानी लंबाई से लंबाई कितना है, 4 मीटर अधिक है, तो चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा बाबू यहाँ पर, ठीक है, चौड़ाई में 4 जोड़ना पड़ेगा। यानी यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये लिख सकते हैं क्या, इसे हम लोग लिख सकते हैं x और माइनस का y और माइनस का 4 और बराबर का 0, इसको कह देते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट हो गया ये, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है क्या, अगला देखेंगे बाबू यहाँ पर अच्छे से इसको, बिल्कुल भी, ठीक है। अगला पॉइंट यहाँ पर है, कह रहा है कि अर्ध परिमाप, ठीक है, अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई, केवल लंबाई प्लस चौड़ाई। अगर पूरा परिमाप पूछता ना इस आयत का तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, लेकिन वह 2 क्या होगा, 2 से भागा करके काट देंगे हम। तो अर्ध परिमाप क्या होता है बाबू, तो अर्ध परिमाप देखिएगा यहाँ पे क्या होता है, आयत का, यहाँ पे आयताकार न है, हाँ जी हाँ, तो आयत का अर्ध परिमाप जो है यहाँ पे हो जाएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, है ना। अर्ध परिमाप क्या हो जाएगा, लंबाई प्लस चौड़ाई, यानी कि x प्लस y। अर्ध परिमाप यहाँ पर दिया हुआ है तो कितना में हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा आपका 36, बराबर में कितना हो जाएगा जी, 36 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। और ये हो गया क्या, समीकरण नंबर 2। यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग काम करेंगे, लिखेंगे क्या, समीकरण 1 से
है ना, समीकरण 1 से। तो 1 से हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे x माइनस वाई माइनस 4 बराबर 0, यानी यहाँ पे लिखें तो x बराबर लिखेंगे क्या, x बराबर लिखेंगे 4 और प्लस के y। ठीक है, अब फिर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ठीक है, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे, यानी कि यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 4 प्लस के लिखेंगे y और बराबर में लिखेंगे कितना 36, सॉरी 4 प्लस का y तो x के जगह पर लिख दिए, ये वाला मैटर। ठीक है, अभी इसमें एक और y दिया हुआ है और तब जाके होगा बराबर में 36। ठीक है, अब ये कितना हो जाएगा 2y, आइए यहाँ पे देखते हैं। अब ये हो जाएगा कितना 2y हो जाएगा। ठीक है, 4 जाके उधर क्या होगा माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाबू आपका 32, यानी कि y बराबर 32/2 होगा बाबू, ये हो जाएगा आपका 16। y बराबर हो गया कितना 16 हो गया। ठीक है, यानी यहाँ पे बाबू मेरे क्या निकल गया, चौड़ाई आपका निकल गया, यानी कि ये हो गया आपका 16। ठीक है ना, ये हो गया आपका कितना 16। अब आते हैं लंबाई निकालने के लिए, क्या करेंगे हम लोग कि अरे हाँ, ये इसको जो समीकरण नंबर हम लोग थर्ड मान लेंगे। ठीक है ना, इसको समीकरण नंबर हम लोग थर्ड मान लेंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर कि y का मान समीकरण थर्ड में रखेंगे। ठीक है, अभी y वाला मानवा क्या करेंगे, ले आके यहाँ पर रख देते हैं, x का मान निकल जाएगा, यानी y के जगह पर 16 रखेंगे, 16 4 20, यानी कि अब x बराबर यहाँ पर कितना हो जाएगा, x बराबर हो जाएगा 20, यानी कि यहाँ पे बाबू हो गया क्या, लंबाई बराबर हो गया 20 और चौड़ाई बराबर कितना हो गया, तो ये हो गया बाबू 16। दोनों का दोनों निकल गया, दोनों में 4 का अंतर भी है, देख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो इसको जो है ना स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा फटाक से। छठा नंबर क्वेश्चन की तरफ हम रुख करते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है यहाँ पर, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक रैखिक समीकरण इतना दी गई है, ये वाला दी गई है, दो चरों में ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसा कि एक कह रहा है कि प्रतिच्छेद करती रेखाएं हो, ऐसे इसके साथ में एक और ही समीकरण रखना है कि ये इससे जो दोनों का तुलना करें ना तो रेखाएं प्रतिच्छेदी हो जाए। जैसे आइए देखते हैं, यहाँ पर पहला का अगर हम लोग बनाएंगे ना तो देखिएगा कैसे मजा आएगा बनाने में। 2x प्लस 3y माइनस के 8 बराबर में 0, प्रतिच्छेदी यानी a1/a2 बराबर नहीं होने देना है b1/b2 के। ठीक है, तो आइए देखते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं ना कि एक और ही रेखा अपना से ले लेते हैं। ठीक है, वह रेखा क्या हो जाएगा, समीकरण है क्या है बाबू, तो वह समीकरण चलिए ले लेते हैं क्या, 2x नहीं 2x तो है ही, एक और ले लेते हैं क्या 4x प्लस 10y माइनस 8 बराबर के 0 ले लेते हैं। ठीक है, अब देखिए ना, अगर हम करते हैं 2/4 अब बराबर 2/4, ये तो हो गए, अब 3/10, अब 2/4 का भी 3/10 के बराबर होगा, नहीं होगा, तो ऐसी रेखाएं क्या होंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, क्योंकि a1/a2 बराबर a1/a2 बराबर नहीं है किसके, b1/b2 के, तो कभी भी प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है ना, फिर दूसरा में कह रहा है कि समांतर रेखाएं हो, दूसरा में क्या कर रहा है, समांतर रेखाएं हो, दो को बराबर कर देंगे, तीसरा को डिफिकल्ट कर देंगे। आइए देखते हैं कैसे। फिर लिखते हैं यहाँ पर 2x प्लस में है 3y माइनस में है 8 बराबर में 0 है। एक ऐसा समीकरण लिखेंगे, दो को मिल जाए, तीसरा नहीं मिले बच्चे, तीसरा नहीं मिले। देखिए कैसे, यहां पे रख देते हैं कितना 4x अब प्लस में 6y। ठीक है, अब माइनस में कर देते हैं 3 अब बराबर में 0। देखिएगा कैसे, 2/4 रखते हैं बराबर 3/6 रखते हैं, अब बराबर -8/-3 रखते हैं। क्या करा है कि रेखा समांतर होना चाहिए। देखिए कैसे, 2 से ये कटेगा, 3 से कटेगा, कितना पे, ये हो जाएगा 1/2, ये भी हो जाएगा 1/2, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे ये हो जाएगा 8/3, ये दोनों बराबर हो गए, ये बराबर नहीं हो, रेखा समांतर होंगे। क्लियर है। आइए बच्चे तीसरा नंबर को देखते हैं।
ये कह रहा है कि ऐसा इसके साथ समीकरण को जो है ना मिला दीजिए कि क्या हो जाए कि समपाती रेखा बन जाए। तो यानी सबका सब बराबर करना पड़ेगा बाबू, ठीक है। आइए फिर यहां पे लिखते हैं कितना, 2x प्लस 3y माइनस का 8 है बराबर का 0 है, ठीक है। तो फिर यहां पे लिखते हैं कितना, चलिए लिखते हैं कितना, 6x, फिर लिखते हैं यहां पर 9y, आप फिर लिखते हैं यहां पर कितना, 24 माइनस 24 बराबर का 0। देखिएगा सबका सब बराबर हो जाएगा। कैसे, देखिए यहां पर हम अगर लिखते हैं 2/6, फिर लिखेंगे बराबर में 3/9, अब बराबर में लिखेंगे -8/-24, सबका सब कट जाएगा, एक ही पॉइंट आएगा सबका। देखिएगा कैसे, 1/3, 3 से 9 कटेगा, 1/3, ये माइनस से माइनस गया, 8 3 के 24, यानी 1/3। देखिए सबका सब आ गया बराबर, जिससे क्या होगा कि रेखा बाबू मेरे यहाँ पे आ जाएगा समपाती। रेखा कैसे आ जाएगा, समपाती, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे प्रतिच्छेदी है, प्रतिच्छेदी है, यहां पे क्या है बाबू, तो समांतर है, यहां पे आ गया क्या, समांतर, और यहां पे क्या आ गया, यहां पर आ गया समपाती। कोई दिक्कत यहां पर, कोई दिक्कत मेरे प्यारे बच्चे नहीं है ना, नहीं होना चाहिए बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं यहां पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है क्या कि समीकरणों इतना और इतना का ग्राफ खींचिए और एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए। बहुत ही सुंदर सा सवाल है यह, ठीक है। सबसे पहले इसका हम ग्राफ खींचेंगे, सबसे पहले इसको हल करेंगे हम लोग, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे इसका हल हम लोग कैसे कर सकते हैं बाबू, तो दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस में 1 बराबर का 0 है, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे एक और है 3x प्लस 2y माइनस 12 बराबर में 0 है। इसको कह देते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको कह देते हैं कि 2 है, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण 1 से सबसे पहले हम बात करें, समीकरण 1 से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा जी, तो यहां पे बाबू मेरे हो जाएगा y बराबर हम कह सकते हैं कि x प्लस 1 हो जाएगा। y बराबर क्या होगा, x प्लस 1। देखिए ना यहाँ पे x है, प्लस में 1 है, y को इधर माइनस में इधर खींच दिए, प्लस में हो गया, यानी y बराबर हो जाएगा कितना, x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे पॉइंट है कि यदि अब रखेंगे यहाँ पर, यदि x बराबर 1 तो y बराबर कितना होगा बाबू यहाँ पे, तो y बराबर हो जाएगा 2। अगर यहाँ पे रखते हैं, फिर यदि x बराबर 2 रखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, y बराबर कितना हो जाएगा, तो y बराबर हो जाएगा बाबू यहाँ पे 2, तो 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका पहला नंबर समीकरण का खेला समाप्त हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, x भी है y भी है, ठीक है ना। x मैंने रखा कितना 1, y कितना हो गया जी 2 हो गया, x मैंने रखा 2, y कितना हो गया 3 हो गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। दीपलाल, ओ दीपलाल, हो खोलिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है यहाँ पर समीकरण नंबर 2 से अगर बात करें, समीकरण नंबर 2 से, ठीक है। तो समीकरण नंबर 2 यहाँ पे दिया हुआ है 3x प्लस में है 2y और माइनस का है 12 बराबर का 0 है, ठीक है। तो अब हम आगे काम करें तो यहाँ पे लिखेंगे 2y और बराबर में लिखे बच्चे, तो यहाँ पे प्लस का हो जाएगा 12 और ये माइनस का हो जाएगा 3x, ठीक है। अब हम आगे बात करें तो फिर से लिखेंगे अगर y के बराबर तो 12 माइनस 3x और बट्टा में यहाँ पे हो जाएंगे 2। कोई दिक्कत नहीं है। चलो आगे बढ़ते हैं। इस बार हम, हाँ इसका तो सारणी बन गया। अब यहाँ पे अगर 2 रखते हैं, 3 दूना के 6। चलिए यहाँ पे अगर फिर रखते हैं बच्चे मेरे, यदि x बराबर 2 रखते हैं तो 3 दूना के 6 और 12 में से 6 घटेगा, 6/2, यानी कि ये कितना हो जाएगा बाबू, x बराबर कितना रखे 2, सॉरी x बराबर कितना रखे हैं 2, तो y बराबर कितना होगा, 3 दूना के 6 और 12 में से 6 जाएगा, 6/2, यानी कि ये हो जाएगा 3, ठीक है। फिर अगर हम लोग यहाँ पे रखते हैं कि यदि x बराबर कितना रखते हैं हम लोग,
तो 0 रख देते हैं इस बार, ठीक है। तो y बराबर कुछ आएगा या फिर नहीं आएगा, चलो ट्राई करते हैं, ठीक है ना। y बराबर कुछ आएगा या फिर कुछ फंसने वाला है, बट्टा उट्टा में दशमलव में चेक कर लेते हैं। 0 तो 3 0 0 12 12 यानी 2 से 12, ये तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा ना जी। तो 12 से 12 जो 2 से कटेगा 6 आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये वाला सारणी कैसे बन गया आपको, ये वाला सारणी जो है ना आपका इस प्रकार से बन जाएगा, x और y का कैसे। तो देखिएगा x कितना है 2 है, y कितना निकल गया 3, x आपको अगर 0 है, सॉरी y निकल गया कितना 3 निकल गया, ठीक है। x अगर यहां पर 0 है तो y निकल के आ गया 6, ठीक है। चलिए इसको हम क्या करते हैं ना कि ग्राफ पे रख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ पे रखेंगे 1 2 2 3, ग्राफ पे क्या रखेंगे 1 2 और 2 3। उससे पहले क्या करते हैं कि हम लोग एक ग्राफ सुंदर सा ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो यहां से हम ले लेंगे ग्राफ, यहां तक एक लाइन खींच लेते हैं, ठीक है। ये हो गया x अक्ष। अब ले लेते हैं यहां से हम लोग y अक्ष, ठीक है। ये ले लिया मैंने क्या y अक्ष, ठीक है। अब इसको हम लिख देते हैं जी, ठीक है, x और यहाँ पे हो जाएगा हमारा x डैश, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा बाबू, तो यहाँ पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे हो जाएगा क्या y और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी y डैश, ठीक है। तो 1 2 2 3 लेना है, तो 1 यहाँ पे है 1 2 3 और यहाँ हो जाएगा 1 2 और 3 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा। अब चलो माइनस की तरफ चलते हैं, ये हो गया 0 -1 -2 -3 है ना। उसके बाद फिर यहाँ पे रखेंगे -1 -2 और -3, ठीक है। चलिए अब 1 2 2 3, तो 1 2 पहले लेना है, तो 1 x पे 1 और यहाँ पे 2, चलो मिलाएंगे। ग्राफ तो मैंने पहले कई बार बता चुके हैं हम ग्राफ को, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हो जाएगा कितना बाबू 1 और 2 हो गया, फिर 2 3 लेना है, यानी ये हो गया 2, सॉरी ये हो गया 2, y पे 3 जाना है, यानी यहाँ पे हम लोग ऐसे जाएंगे यहाँ तक 3, ये हो गया आपका 2 और 3, ठीक है। 1 2 2 3 पहला वाला समीकरण हो गया आपका। अब चलिए दूसरा समीकरण देखते हैं, 2 3 0 6, पहले देखेंगे हम लोग 2 3 यानी कि ये हो गया 2 और इसमें देखेंगे 3 यानी कि यही वाला हो गया, ठीक है। और फिर एक और ही क्या देखना है हम लोग को 0 और 6 देखना है, ठीक है। यानी 0 x पे 0 ही रहना है और y पे कहाँ जाना है तो 6 जाना है। अरे भैया ये तो बहुत दूर जाना पड़ेगा, 6 यानी कि बहुत दूर, यानी लगभग यहाँ मतलब बहुत ऊपर जाना पड़ेगा, यानी कि 0 और 6 यानी कि लगभग बहुत दूर हम लोग को यहाँ पे जाना पड़ेगा, जिसके कारण हम ये बता सकते हैं 6 लेना पड़ेगा ना। तो आप लोग खुद 6 से यहाँ पे 6 देख लीजिएगा और यहाँ पे क्या खींचना है आपको, यहाँ से और 6 को मिला के ऐसे खींचना है। तो ये एक हमारा क्या हो गया जी, ये हुआ था, ठीक है। इसलिए एक आप लोग ऐसे खींच लेंगे और 6 को जैसे यहाँ पे ऐसे आप लोग खींचेंगे ना, तो यहाँ पे क्या बन रहा है कि x अक्ष मतलब 6 इस टाइप से लगभग आना चाहिए, जिससे ये त्रिभुज बन रहा है, ये त्रिभुज एक बनेगा, ठीक है। और इसी त्रिभुज का कह रहा है कि निर्देशांक निकालना है, यानी इसका क्रॉस पॉइंट कहाँ पे हो रहा है दोनों का, उसी निर्देशांकवा को क्या करना है कि आपको निकाल देना है, ठीक है। अगर यहाँ पे लिए रहते तो आ जाता, लगभग आप लोग निकाल के देखिएगा उसका निर्देशांक आ जाएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि ग्राफ खींचिए, एक्स अक्ष और इन रेखाओं से बने त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए और त्रिभुजाकार पटल को क्या करना है कि छायांकित करना है। तीनों त्रिभुज का बिंदु कहाँ पे मिल रहा है, शीर्ष कहाँ पे मिल रहा है, उसी को केवल ज्ञात कर लेना है, ठीक है। तो इसमें भी आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीका से जो है ना निकाल सकते हैं आप लोग खुद से। तो ये 7वां नंबर जो है ना आपका कंप्लीट हो गया बाबू, ठीक है। तो इसमें कुल मिलाकर 7 क्वेश्चंस थे, जो 3.2 का लगभग 7 क्वेश्चन जो है ना मैंने पूरा का पूरा कंप्लीट करवा दिया बाबू, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लेकर के आएंगे और उसमें आप लोगों को क्या पढ़ना है, तो उसमें जो है ना आप लोग को 3 विधि पढ़ना है गुणनखंड निकालने का, 3 विधि। और ये तीनों विधि कौन कौन से है, तो एक आपको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि, ठीक है, प्रतिस्थापन विधि। और उसके बाद पढ़ना है आपको विलोपन विधि, ठीक है, विलोपन विधि। और उसके बाद आपको क्या पढ़ना है बाबू, तो वज्र गुणन विधि पढ़ना है,
वज्र गुणन विधि आपको क्या करना है कि पढ़ना है। ठीक है, तो अगला क्लास आप लोग कभी भी अब्सेंट नहीं करेंगे और अगला क्लास आप लोगों को देखने के लिए कल मिलेगा। ठीक है, तो चलिए आज के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चे जो भी अंत तक वीडियो को देख रहे थे सबको दिल से तहे दिल से धन्यवाद देना चाहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही और मिलते हैं फिर कल के क्लास में। तब तक के लिए सभी मेरे प्यारे बच्चों को जय हिंद, टाटा।